गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम करते हैं आपको नए हफ्ते के नए शो में। और पहला दिन है हफ्ते का, मंडे का दिन होता है। मैं बहुत चार्ज होता हूँ, लेकिन आज तो ज़्यादा सुपर चार्ज हूँ। वाह, ये पता है आप सबको, ये साल फाइनली अब अलविदा कर रहा है। 2020 इज साइनिंग आउट और इसको जाना ही होगा, बिकॉज जो हमारे हेल्थ के डिजास्टर्स हुए हैं इस साल और जो बच गए हैं हम सबको अल्लाह के हुजूर मतलब थैंक्स करें, गॉड का नफल पढ़ें कि यार हम बच गए हैं। बिलीव करें कि ये बचना बहुत ज़रूरी था। हेल्थ की सेफ्टी रखें, मास्क पहने, प्रिकॉशंस लें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और सेफ्टी में खेलें। यही आपकी लाइफ का डिवाइन होना चाहिए अगले साल के लिए। ये साल जाएगा, अगला साल हम एंटर होंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हमें जाना है अगले साल में इस गरम गरम चाय के साथ, एक अच्छी रिफ्रेशमेंट के साथ। क्यों? हमें पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए अपनी लाइफ में जो कि हमारी लाइफ को और एनलाइटन कर देंगे और मज़ेदार कर देंगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। और ऐसे ही हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो हमारे पहले दो गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कमाल शख्सियात के मालिक हैं। हमारे जो आज के पहले गेस्ट हैं वो सुपर हीरो हैं फिटनेस के। उन्होंने ही मेरे ख्याल ट्रेंड शुरू किया था एक ज़माने में। मैं यूज्ड टू आस्क कि प्लीज आया करो, लेकिन नो, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा। और अब वक्त आ रहा है कि ही इज कमिंग एंड आई एम टू हैप्पी टू हैव हिम ऑन माई स्क्रीन शेयरिंग विद हिम, राइट। मुदस्सिर अली एक ऐसा नाम है जो फिटनेस प्रो के नाम से एंटर हुए और कमाल फिटनेस की डोमेन्स पे उन्होंने नई राहें दिखाई। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। वी ऑलवेज लुक अपॉन हिम बिकॉज ही टेल अस राइट थिंग्स। प्लस नाउ ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल्स, ओन वीडियोस जो काफी हेल्प करती हैं हमें फिटनेस के रिजीम को जानने में। सो आई थिंक ये हाई पॉइंट है कि लास्ट वीक के शोज हैं, हम गुड बाय करें तो हमें ये भी जानना कि ये साल हेल्थ वाइज कैसा रहा और मुदस्सिर ने इसे कैसे एनलाइटन करके अपनी टिप्स से ठीक किया और वो क्या हमें टिप्स देंगे नए साल के लिए, नई फिटनेस के हवाले को लेकर, इस एनवायरनमेंट को लेकर। क्या कहते हैं? So let's enter and let's invite the very own मुदस्सिर अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं कहीं सही टाइम पे आए हैं, आपके साल का एंड हो रहा है। बिल्कुल ऐसे और जरा एवैल्यूएशन जरूरी थी इस साल की फिटनेस की। और ये 2020 भी पूरा अब लोगों को रियलाइज हुआ है साल खत्म होने पे, यार हमारी हेल्थ कितनी जरूरी है। मुझे भी रियलाइज हो गया, आपको भी। और इस सारे साल में कोरोना वायरस ने जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव, हम जिस पेंडेमिक से गुजरे हैं, जिस कर्व पेन से गुजरे हैं, उसमें लोगों को एहसास हुआ कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे और जिस दिन उनके किसी रिलेटिव को कोरोना हुआ और आईसीयू में थे और हॉस्पिटल में थे, वो मुझे कॉल कर रहे थे कि मुदस्सिर कहीं से कोई वेंटिलेटर हम खरीद लेंगे, दे हैव मनी, दे हैव एवरीथिंग, यू नो, बट स्टिल दे कैन नॉट सर्वाइव। अब प्रॉब्लम यह है कि वो फ़ोन करें, मुदस्सिर कहीं से अरेंज कर दो, हम जहाँ से मंगवा लेते हैं। तो फिर हमने देखा कि हम कितने बेबस हैं। हमारी हेल्थ देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हमने उसका एहसास नहीं किया और एहसास नहीं करते। लेकिन इस साल में मेरे ख्याल में ये सब लोगों के लिए एक वेकअप कॉल थी कि आपने हेल्थ को इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी देनी है, अपनी जान को, अपनी सेहत को। और उसको अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे, इस साल का क्योंकि एंड है और इस साल में हमें सबसे ज़्यादा जो एक सीखने की चीज़ है, वैल्यूएट करने की चीज़ है, जिसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितने लोग बच गए, प्लीज अल्लाह के हुजूर जाइए, दुआ कीजिए और थैंक्स गॉड करें। बिल्कुल, बहुत हमने एक मेंटल इमोशनल प्रेशर में गुजारा पूरा साल और अभी भी है, स्टिल सेकंड वेव जो है फिर भी चांसेस है। तो आई होप कि सब इस साल को एक ब्लेसिंग जाने और नेक्स्ट आने वाले साल में अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा फोकस होकर बात करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। और आज हम बातें करेंगे मुदस्सिर से फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, और इस वेव में हम कैसे सेट रहेंगे, सब जानेंगे, किस अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो जनाब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। एक हमें डॉक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं। आजकल देखें, हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स की। आपकी नर्व, मसल्स, दिमाग, फ्रैक्चर्स, ये चीज़ें आपकी बॉडी पे बहुत गहरा असर डालती हैं। मेरे मामू को हाल ही में कोरोना हुआ एंड कोरोना तो चल रहा, नॉर्मल चल रहा था, लंग्स भी ठीक थे, कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट चेक करें, बैड लक, वॉशरूम गए हैं, चक्कर आया ठीक ठाक, कमजोरी से उल्टे गिरे। ही 60 आई थिंक 61 60 हैं, वो गिरे। उनका सिटी स्कैन हमने करवाए, बहुत कुछ करवाया, मालूम हुआ कि स्पाइनल इंजरी हो गई है। तब मालूम हुआ कि जो फील्ड है कायरोप्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर सही वक्त पे डायग्नोज हो जाए कि इंजरी है कहाँ, तो फिर आप जल्दी ठीक हो जाते। फाइनली ही इज बैक विद द बिग बैंग। कुछ नमनेस सी है हाथ में, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं।
एंड ही इज बैक, अब वॉक भी कर रहे हैं, खा भी खुद रहे हैं, तो वी आर हैप्पी टू हैव हिम। बट मालूम हुआ कि कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं हमारी इस तमाम कंडीशंस में, उसके लिए कोई बंदा होना चाहिए ना हमारे पास। तो डॉक्टर इखलाक अहमद ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको हमने खास इनवाइट किया है कि आइए और लोगों को गाइड करें कि क्या होना चाहिए। तो आइए वेलकम करें उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू सी यू और हैव यू ऑन माय शो, और बड़ा अच्छा लग रहा है। वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है ये, है ना? यस इट इज, बहुत ज्यादा इट इज। सो आज हम इनवील करेंगे इस पूरी फील्ड को, क्या इसमें हम कर सकते हैं और कैसे हो सकता है, ठीक है? तो जनाब गेस्ट आ चुके हैं, चाय आ गई है। लेट्स स्टार्ट द शो विद अ म्यूजिकल बैंड। कुछ कर लेते हैं। व्हिच सॉन्ग इज योर फेवरेट दिस साल का, बताओ। आपकी चॉइस चलाएंगे हम शुरू में। चला अभी आजकल तो आतिफ असलम का आतिफ के तो लोग दीवाने हो चुके हैं, कभी थे हंस बोल में है, लेकिन वो वीलो का तो हम चला नहीं पा रहे। अच्छा, तो हम कुछ और चलाते हैं आतिफ का। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द शो विद आतिफ असलम, अ मैजिकल नंबर। स्टार्ट करते हैं, वापस आएंगे, जाएंगे टूवर्ड्स द गेस्ट और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेट्स गो। आ गए हम वापस। म्यूजिकल बैंक देखा आपने आतिफ असलम का, और चलते हैं टूवर्ड्स मुदस्सिर। मुदस्सिर, 2020 एंड हेल्थ, यस, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी Yes. कंडीशंस, आपसे बेहतर हमें कोई गाइड नहीं कर सकता। एवेल्युएशन। अच्छा, मैं इस टॉपिक को, ये बड़ा मजे की इम्पोर्टेंट आपने सवाल मैंने पूछा। रखा है मौजूद आज का ये। जी जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए 2020 में जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन और मोबाइल और टेक्नोलॉजी इतनी आम होगी, क्योंकि आपको पता है आप खुद भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स आते हैं और डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा जान चुके होते हैं, यू नो, ठीक है, गूगल, ठीक है, उनको पता है कौन सी डिजीज है, वो डिजीज के बारे में डॉक्टर से ज्यादा बता रहे होते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि वो फिर दिमाग पे चढ़ जाता है, दिमाग में चढ़ जाता है। इसी तरीके से डाइट और न्यूट्रिशन में 2020 में लोगों ने इतना पढ़ लिया कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गई। लोगों को पता है हेल्दी क्या है, लोगों को पता है सैलेड खाने चाहिए, लोगों को पता है फ्राइड नहीं खाना, लोगों को पता है कि यार हेल्दी ईटिंग करनी है, राइट, एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये करना कैसे है, नोइंग वर्सेस डूइंग। सो एनवायरनमेंट में और माइंडसेट में एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं दरअसल हमें बहुत कुछ पता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी आती है, साइकोलॉजी ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। से आप जानते हैं, मैं मान रहा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन वो करना कैसे है? वो करना ऐसे है कि आप वो स्टेप्स, हम लोग चाहते हैं हमें सब कुछ पता चल गया और हम कल से शुरू कर देंगे। मेरे बहुत सारे आजकल जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं हमें पता है डाइट ये लेनी है, हमें पता है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, फाके करते हैं, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमारा जो अपना माइंडसेट होना है, ये माइंडसेट क्या है? ये वो वाला माइंडसेट है जो कि शॉर्टकट ढूंढता है, ठीक है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा ये समझते हैं कि यार हमें कोई शॉर्टकट वे में कोई डाइट मिल जाए, शॉर्टकट वे में कोई रास्ता मिल जाए गूगल यूट्यूब से, और हम फॉलो कर लें, हम ठीक हो जाए। तो ये जो माइंडसेट है वो आपका बहुत मैटर है। सो पता होना जरूरी नहीं है, पहला चीज़, ठीक है। पहली बात तो एक, आप एजुकेटेड हैं, आपको पता लग गया, वेरी गुड। लेकिन इस माइंडसेट के साथ के पेशेंस के साथ आपने चलना है कि आप जो फॉलो कर रहे हैं उसमें सब्र कितना ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट एक तो नेगेटिव है, इम्पेशेंट है, और आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अब मोटिवेशन आपकी जल्दी लूज हो जाएगी। यस, देखिए मैं एक दिन खास ढूंढने गया, कोई ग्रोसरी स्टोर पड़ा है, मैं कहा आज लाऊंगा सिगरेट, जाता हूँ ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है, ग्रीक योगर्ट, यस, सब खराब हो गए, हाँ, सब पड़े रहे और खा क्या रहा हूँ मैं, कुलचे के साथ डाइटरी मक्खन, क्या फायदा जब वो कुलचा मैंने खा लिया तो क्या वजह थी कि वो पड़े रह गए। हाँ, कि स्टेप 1 यार करना क्या है। सो हमारी एक माइंडसेट ये होता है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, उसको स्टेप बाय स्टेप करें। अगर तो आपका अपना माइंडसेट नेगेटिव है, देखो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को हमेशा ये सोचते हैं हम फेलियर हैं, हम कर ही नहीं सकते, ये नाम से वो वहाँ गिव अप कर देते हैं, ठीक है। आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना है। दूसरा ये माइंडसेट है कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें, आप किसी के पास जाएं, आप पूछे स्टेप 1 स्टेप 2। बहुत सारे लोग आके कह रहे होते हैं कि हमें तो पता है, जब आपको पता है तो फिर हमारे पास क्यों आए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग वो जंग लड़ रहे होते हैं। जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो उसको शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, एक वो, अगर आप अच्छे काम नहीं करते लेकिन अगर आप 6 महीने रेगुलर मस्जिद में जाते हैं, तो चाहते ना चाहते नमाज भी पढ़ लेंगे, कुछ अच्छा सुन भी लेंगे, तलावत भी सुन लेंगे। इसी तरीके से अगर आप 6 महीने रेगुलर क्लब में जाते हैं तो वहाँ अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी नमाज पढ़ने की नहीं है, तो इन्वायरमेंट आप पे इफेक्ट करता है। इसी तरीके से अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में, आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव है और आपके दोस्त, आपके फैमिली सपोर्टिव हैं,
तो वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्प करेंगे। वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो तो कहते हैं कि और मोटा हो। हाँ। कहते हैं एक बहुत बड़ी कोटेशन है ना कि गॉड प्लीज मेक माय फ्रेंड्स फैट, यू कांट मेक मी स्लिम। यस यस, हाँ हाँ हाँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बैठी हुई थी, मैंने कहा अच्छा मतलब सर अपनी तीनों बच्चों के साथ हैं, तीनों की अपॉइंटमेंट थी, सबका वेट 100 kg के लगभग था। तो कहती मुझे उनका खुद का वेट भी ज़्यादा था। अब वो कहने लगी मुझे सर ये जो हैं ये नहीं खाते, उनके सामने बोलते। मैंने कहा मुझे बताएं आपकी फ्रिज में केक ये क्या क्या खाते हैं? कहते कप केक्स, मिठाई, निहारी, पाए। मैंने कहा बनाता कौन है? कहती मैं बनाती हूँ। मैंने कहा आप अपने हाथों से बच्चों को वो खिला रहे हैं और एट द सेम टाइम कह रहे हैं कि फ्रिज में जाके ये वाली मिठाई ना खाएं, कप केक्स ना। इनकी विल पावर वो नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन्वायरमेंट इनको हेल्दी देना है। मैं यही कहता हूँ कि जब घर आऊँ तो मुझे सामने पड़े हुए मिले फ्रेश सैलेड, मैं खा लूंगा। मुझे देती हैं आप लोग बिरयानी, हैवी चीजें, क्या क्या। तो आपने बैठना है अपने फैमिली के साथ, उनको उनसे डिस्कशन करनी है कि हमें स्टॉक करना पड़ेगा। एक लॉ है न्यूट्रिशन के अंदर, वो लॉ बड़ा है, जैसे ग्रेविटी एक लॉ है। क्या है वो लॉ? वो ये लॉ ये है कि अगर आपके घर में कोई भी हेल्दी फूड है या अनहेल्दी फूड है, वो आपकी रीच में है या आपकी फैमिली की रीच में, आप या कोई घर में खा लेगा। हाँ वो तो है, ठीक है। अगर देखें ये मीठा घर में पड़ा हुआ है, हाँ, तो आप नहीं तो कोई ना कोई तो खाएगा। अब पता है जो रात को 2 बजे क्रेविंग होती है, हाँ, वो बड़ी ये क्रेविंग्स हैं। ऐसे ही है। पिछले दिन एक दफा ये हुआ कि मैं रात को उठा, 2 बजे उठा, और उस दिन ना घर में फज केक आया हुआ था। ओह माय ठीक है। गॉड। और नीचे वाले पोर्शन में ना मैं उठा, मुझे ना भूख लगी, मैं फ्रूट्स नॉर्मली ले लेता हूँ। नीचे गया, फ्रिज खोली, फ्रूट्स नहीं, अपनी खुशबू होती है। ठीक है हाँ। सामने ना फज केक हाफ पड़ा हुआ। अब मैंने देखा, बंद कर दिया, मैं कमरे में गया, जाके पढ़ने बैठ गया। ब्रेन को एनर्जी, ग्लूकोज से चाहिए। अब मेरे दिमाग में ना मेरे केक घूम रहा है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी। ठीक है। आधे घंटे के बाद मैंने उठा, लिटरली मैंने आधा केक सारा हड़प कर लिया। होता है वाकई। अब क्यों मैंने खाया? क्योंकि नीचे फ्रूट्स नहीं पड़े हुए, नहीं पड़े हुए। अगर वो ना पड़े होते और फ्रूट्स पड़े होते तो मैं भूख लगी थी, मैं खा लेता। तो इसको कहते हैं सिस्टम डेवलप करना, एक स्ट्रक्चर डेवलप करना, ताकि आपके इर्द गिर्द हेल्दी ईटिंग एनवायरनमेंट बिल्ड हो। बिल्कुल जबरदस्त। देखा आपने किस तरह से समझाते हैं मुदस्सिर, पूरा उसको इवैल्यूएट करके, जबरदस्त है। सो डॉक्टर साहब, पहले अपने थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आपका थोड़ा तारुफ हो जाए, कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उस तरह से, कि किस फील्ड से आप, कैसे आपने ज्वाइन किया, सारा तो बताइए। कायरोप्रैक्टिक जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मतलब लोगों को, जनता जो हमारी खास है ना, कि कायरोप्रैक्टर इसमें होते कौन है? इसमें डॉक्टर्स ही आते हैं और वो अपनी क्वालिफिकेशंस को मोर स्पेशलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइन को डील करते हैं। नंबर 1 सर्जन, नंबर 2 फिजिशियन। आप हमें स्पाइन के फिजिशियन समझें। ओके, डन हो गया, अब आसान हो गया ना सब। यस। तो आप कैसे, आपने क्यों चूज की है फील्ड? मेरा शौक था। आई लव इट टू डील विद द लॉट ऑफ पेशेंट्स, और मैं इस काम को बहुत दिल से करता हूँ और सीखा भी बहुत शौक से, क्लिनिक भी बहुत शौक से की है। इवन जब मैं स्टूडेंट होता था तब भी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल थे वहाँ जाना शुरू कर दिया मैंने, पेशेंट देखना शुरू कर दिए, अपने प्रोफेसर्स को मिलना शुरू कर दिया, खुद स्टडी करना शुरू कर दिया, खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो मेरा डे बाय डे इंटरेस्ट डेवलप होता चला। वैसे ये काम शौक से ही होता है। यस। वैसे नहीं होता है ना, हर काम शौक से। ये एक आर्ट है सर। हर पेशेंट का रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जैसे हर सर्जन के लिए हर सर्जरी एक नई सर्जरी होती है, बेशक उसको सब पता होता है, लेकिन पेशेंट की फीलिंग और उसकी रिकवरी, मसल का रिस्पांस, और इसके साथ साथ पेशेंट की अपनी जो फीलिंग्स हैं वो हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। मुझे बताएं कि कायरोप्रैक्टर्स जो है वो किस किस बीमारी में हमारी हेल्प कर सकते हैं? हम हर तरह की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, पोस्चरल प्रॉब्लम्स, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और कोई भी न्यूरोमस्कुलर अगर किसी को प्रॉब्लम होगी हम उसमें हेल्प करते हैं। प्लस हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, इस कायरोप्रैक्टिक के साथ साथ हम रिहेबिलिटेशंस कराते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। यस, वापसी का सफर। यस। अब पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, ये क्यों पेशेंट नहीं भी है, वो एक दिन सोया हुआ है, सुबह उठा है, यहाँ तक मेरी नेक स्टिफ हो गई। नेक स्टिफ तो हो गई है, नेक मूव भी नहीं कर रही, वो हमें कंसल्ट करता है। अब अवेयरनेस आ गई है, बहुत से लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है। हमने उनकी अब एडजस्टमेंट कर दी, एडजस्टमेंट्स के बाद ट्रीटमेंट दे दी,
उसके बाद हम कहते हैं कि ये हुआ क्यों, इसकी रूट कॉज हमें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जब हम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हमें पता चलता है ये तो बाय प्रोफेशन बैंकर हैं या बैठे रहते हैं हर वक्त। यस, मैं बैठे हैं बस काम की नेक से लगातार फोन भी उनका एक साइड पे है और वो बार बार फोन उधर से सुनेंगे, साइन इस तरफ करेंगे, उनकी एक साइड स्ट्रांग हो जाएगी, एक साइड वीक हो जाएगी। अब मैंने एक मिसाल दूं आपको मैं कि जब मैं फोन नॉर्मल यूज करता हूँ तो आई थॉट कि मैं हेक्टिक होता है हाथ पकड़ पकड़ के, जब मैंने अपनी वो दूसरे लिए उससे मुझे आइडिया हुआ कि वो भी कितनी हेल्प हो जाती है कि आपकी गर्दन यूज नहीं होती उस तरह से। यस, बाकी आप थकते नहीं हो उस तरह से बहुत। हाँ, हर वक्त लगातार बैठा अजाब है। तो उसके बाद जब ट्रीटमेंट के बाद हम फिर उनको असेसमेंट के बाद प्लान देते हैं कि भाई आपकी बॉडी में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन इट, या एग्जैक्टली, वरना ये दोबारा हो जाएगा। ठीक होगा। अब एक फेज होगी ट्रीटमेंट, दूसरी फेज होगी एजुकेशन, तीसरी फेज होगी रिहेबिलिटेशन। बहुत आला, बहुत। तो ये कंप्लीट साइंस के अंदर हम उनको रिकवर भी करते हैं, उनको नॉलेज भी ट्रांसफर करते हैं। मुझे वैसे हाल ही में मालूम हुआ नाजरीन कि वाकई स्पाइनल इंजरी बड़ी डेंजरस है भाई। ऑफ कोर्स, अगर आप उसको वेल टाइम पे डायग्नोज नहीं करोगे तो ये तो कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस, इवन डेथ तक हो सकती है। यस, बिल्कुल, आप पूरे पैरालाइज हो सकते हो। मेरे पास बहुत सारी केसेस आती हैं तो उनके पेशेंट्स आते हैं, मैं रेफर आउट करता हूँ। फिर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों के केस खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं सर्जरीज करवाओ L3 L5 और मैं कहता हूँ आपने शानदार बात कर दी है। हमारे साथ भी ये हो चुका है। हम डॉक्टर्स एक नाम भी क्या लूंगा मैं, लेकिन वहाँ गए और उन्होंने कहा कि फौरन करवा लें, अगर ना करवाया तो कल कुछ गया। एक और डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हो गया, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, सर्जरी के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जान हो गया। तो इसी तरह हमारे साथ जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही थी उसके भी पैरामीटर्स, ये अब हम लोग डिसाइड करते हैं। रेड फ्लैग साइंस क्या है, पेशेंट को हमने सर्जरी रिकमेंड करना है या हम खुद असेस करते हैं कि हम इस पेशेंट को किस हद तक रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्कस हो रहे हैं। अभी यहाँ लेते हैं हम ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक हसीन चेहरा भी ज्वाइन करेगा जो गाती भी बहुत दिल से हैं, काम भी बहुत दिल से करती हैं और है भी बहुत प्यारी। मिलते हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर में जैसी के साथ इस छोटी सी हसीन ब्रेक के बाद। और हम आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैसे के साथ और बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं, डाइट की, फिटनेस की बातें हो रही हैं, प्लस कायरोप्रैक्टिस की बातें हो रही हैं, किस तरह से हेल्प हो रही है। मैंने कहा था वापस आएंगे तो मैं हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। एक्चुअली शी हैज सच अ इम्प्रेसिव प्रोफाइल कि आई वाज जस्ट लाइक कि मैं क्या क्या चीजें मिस ना कर दूं कहीं इनकी। पहले तो बहुत प्यारी हैं जनाब, बहुत एक प्लेजेंट पर्सोना है उनका, एंड सिंगर हैं, डबिंग स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, टीचर हैं, होस्ट हैं, and she believes in success, prayers, gratitude and patience. Oh my God, and faith also for sure. शख्सियत ऐसी हो तो फिर बाकी वो इंटरेस्टिंग पर्सोना बन जाती हैं और जब वो मिलती है तो उनकी स्माइल बहुत ही नेचुरल और रियल है। ये चीज भाई मिलवाते हैं आपको द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस उकाशा गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली यू ऑन माय शो राइट? जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वेरी नाइस। सबसे मिस ना हो जाए कि कुछ ना यू नो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे आप बताइए। तो इंट्रो तो आप करवा चुके हैं। आप गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं, मुदस्सिर हैं, ये फिटनेस के एक्सपर्टीज हैं और साथ में भी आप कायरोप्रैक्टर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अहमद, और ये हैं उकाशा। तो आइए जरा जानते हैं नाज़रीन उकाशा से उनकी कहानी, उनकी जुबानी कि कैसे उकाशा इतने सारे काम कर लेती हैं और सारा कुछ बताओ। हाँ, बहुत टास्क है भाई। सर हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट मिला है मुझे और शुरू से ही कुछ मतलब एक चीज पे तो टिकना नहीं है ना, दिल करता है हर फील्ड में मतलब आप सक्सेस के टॉप लेवल पे पहुंच जाएं। तो शुरुआत कैसे हुई? लाहौर में ऑडिशंस हो रहे थे, शुरुआत कैसे हुई? लाहौर में ऑडिशंस हो रहे थे ARY डिजिटल के। अच्छा, तो फैसल कुरैशी, आसिफ रजा मीर और सवेरा नदीम ऑडिशन कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान से टैलेंट इकट्ठा कर रहे थे। मैंने जस्ट पढ़ाई से भागते हुए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से BS बायोटेक कर रही थी। किया आपने? जी, नाइस। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एवरीवेयर। जी, तो वो करते हुए मैंने वैसे ही ऑडिशन दे दिया, सिलेक्शन हो गई, चली गई और एक दिल में था कि मैंने विन करके आना है। वाह।
तो इस चीज को ना बहुत सारे जो मेरे कलीग थे वो कहते थे कि ये जब कोई निकलता है तुम रोती नहीं हो जैसे सब रोते हैं टेंशन, तुम सिर्फ ये चाहती हो कि तुम जीत जाओ। मैंने कहा मैं आई जीतने हूँ यहाँ पे, और मैं वाकई जीत गई थी। वो 2013 का टाइटल मुझे मिला था। 3 साल पहले की बात है जी, 2013 में। अच्छा 7 साल पहले जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, फिर मुझे तो नहीं पता था मैं डबिंग कर सकती हूँ, क्योंकि गा गा के प्रैक्टिस इतनी होगी, मैंने सीखा नहीं गाना, तो प्रैक्टिस करती रही, गाड़ी में गा रहे हैं आते जाते, वो तो अच्छा गाने लग गई मैं। अचानक से फिर यहाँ पे वॉइस ओवर्स के लिए जो चैनल आईडीज होती हैं, देख रहे हैं आप ये प्रोग्राम ये, तो वो फिर कमर्शियल्स के वॉइस ओवर्स हो गए। तो बस इसी तरह करते कराते डबिंग आर्टिस्ट भी बन गई। बिल्कुल जीरो थी, लेकिन कर करके मुझे नहीं पता डबिंग मुझे कैसे आ गई। उसके बाद कार्टून्स क्या, मूवीज क्या, ड्रामा क्या, सब की हर तरह की आवाजें निकाली, जानवरों की डबिंग की। ओह माय गॉड, काफी कॉन्फिडेंट होता है इंसान है डबिंग करके। जी। तो उसके बाद बस फिर आप न्यूज में वहाँ पे एक शो चल रहा था वसीश शाह के साथ, लग पता जाएगा, क्रिकेट से रिलेटेड। फिर बीच में आपको पता है कोरोना की वेव आई, सब कुछ डेड हो गया। तो लेकिन ये है कि फिर उसके बाद मैंने आफ्ताब सर को ज्वाइन किया खबरयार में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम है वो टीम बहुत अच्छी है। मुझे सुना था मैंने, लेकिन ज्वाइन करके आपको लगता है कि आप अपने दूसरे घर में गए, तो फील ही नहीं होता कि आप बाहर काम कर रहे हैं। मतलब इतने लेट आवर्स भी हो जाते हैं, पर इतना मजा आता है ना, मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ पे टाइम बहुत लगता है, वाकई टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है, टाइम लगता है। लेकिन जब आपका शौक नहीं हो ना, इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो टाइम आपको बहुत हैक्टिक लगता है। और एक और बात, जब आपका है ना सामने रिजल्ट टीवी के ऊपर, तो मजेदार रिजल्ट आ रहा होता है, फिर आप लर्निंग बहुत करते हैं। सिर्फ वो ये चीज नहीं होती कि आप टीवी पे आ रहे हैं, वहाँ पे इतना कुछ लर्न करने को, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी है वो, हर चीज में आप लर्न कर रहे हैं, सिंगिंग में कर रहे हैं, हर, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह का बंदा बैठा है, उसे तरह तरह के एक्सपीरियंस किए हुए हैं, वो आपको तरह तरह की चीजें सिखा रहे हैं। लोग इस पे तरह तरह पे सही बात है वाकई। तो ये सिंगिंग बीच में कहाँ से आई थी? सर सिंगिंग का बचपन से शौक है, तो बहुत जैसे आपको पता है जो हम जैसे सिंगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बचपन में नाच पाऊँ बहुत अच्छी थी। वो शुरू से एक नेचर है कि बस विन करना है, तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, और हर कॉम्पिटिशन में नाच पानी में विन करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सिंगिंग का शौक हुआ। मतलब आपने कह दिया चलो थोड़ा सा सुनाओ, तुम्हें तो गाना भी आता है, अच्छा गा लोगी। वो उस चक्कर में फिर मैंने कहा अगर मैं गा सकती हूँ तो मुझे गाना चाहिए। तो प्रैक्टिस करते करते अभी प्रॉपर लर्निंग नहीं की, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ आ गया है। हाँ। क्या बात है जनाब आकाशा गुल की, बहुत दिल से ये लड़की काम कर रही है और बहुत सारा काम कर रही है। लेकिन सवाल आपके बड़े मजेदार आ रहे हैं अबाउट डाइट, फिटनेस और सब कुछ। और मैं सवाल किया है नाइला ने फ्रॉम गुजरावाला, शी इज आस्किंग के क्रेविंग्स की आप बात कर रहे थे, क्रेविंग्स तो तबाहकुन होती हैं, है ना? ये सब कुछ और ये क्रेविंग्स ऐसी हैं, पहले आपने नमकीन खा लिया, अब हो रही मीठे की, मीठा खा लिया अब हो रही नमकीन की, और इस चक्कर में हम ड्रम बन जाते हैं। बहुत ज्यादा है। बताइए जरा फिर। क्रेविंग्स जो होती है ना, ऐसे दो क्रेविंग्स वर्सेस हंगर। हाँ, भूख फिजियोलॉजिकल होती है, क्रेविंग्स साइकोलॉजिकल होती है, गंदी नियत। अब जो आपने कहा, कुछ लोगों को मुख्तलिफ टाइप की क्रेविंग्स होती है, सॉल्ट की, मीठे की, कुछ लोगों को चबाने की क्रेविंग होती है, कुछ लोग आपने देखा वो चावल चबाते हैं, ठीक है, उनको होता है चबाने की क्रेविंग, कुछ मुंह चलता रहे, ठीक है, ये टाइप्स होती है। अब अगेन क्रेविंग्स जो डायरेक्टली भूख नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी के बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। समटाइम हम हंगर को मिक्स कर रहे होते हैं क्रेविंग्स के साथ। हंगर एक्चुअली नहीं होती, हमें प्यास लगी होती है, थर्स्ट होता है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गुजरांवाला से उठते हैं, लाहौर आते हैं खाने के लिए, यहाँ से जाते हैं शहबाज से कहा कि कुछ खाने के लिए जाते हैं, यहाँ से उठते हैं सिर्फ कोई पाए खाने के लिए। ये बेसिक आप सुने, उस दिन हम लोग गए हैं हरीसा खाने, खास वो अंदर वाले जो। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मैं तो मतलब कुछ, मैं खुद कुक भी बहुत अच्छी, अच्छा सही, देसी इंग्लिश हर तरह का बना लेती, बट खाती भी बहुत। हाँ, तो ये जो भूख होती है ना, जो कहीं जाने वाली, वो हंगर नहीं होती, वो हमें होता है कि यार दोस्तों के साथ चलो चले, वो हमें ना कुछ चीज मिस कर रहे होते हैं लाइफ में, दैट इज मेन इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो हंगर नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं यार किधर हो तुम, चलो यार इकट्ठे चलते हैं उधर से। तो क्रेविंग्स हैं, वो क्रेविंग्स हैं, और वो उसका ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है, ठीक है। और भूख का ताल्लुक, अगर नेचुरल भूख, आपने देखा आपको कभी ब्रोकली की क्रेविंग हुई है? नहीं। कभी कुकम्बर की क्रेविंग हुई है? और एक और चीज है, भूख लगी होगी तो नखरा नहीं रहता। हाँ, जब भूख लगी होगी, सामने कुछ भी अम्मा ने खाना, आप कहेंगे बस हमें दो, हमने खाना। और ऐसा हम जैसे लोगों के साथ बहुत कम नहीं होता, भूख कम लगती है, हम खा ही मैंने वहाँ पे पिज्जा भी खाया, और घर जाके आई एक्चुअली एट लोबिया की दाल विद
नान एंड अचार। हाँ, ठीक है। एक तो सबसे नंबर साइकोलॉजिकल होती है, पहले डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से भी ट्रिगर होती है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आपकी डिफरेंट स्ट्रेस सिचुएशन घर में आपने देखा हो किचन से आते हुए ना आपकी सेम पैटर्न आपको ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आप बैठे होंगे टेबल के ऊपर, मतलब दोस्त ऐसे बैठे, इमोशनली आप डाउन है, आप फैमिली में दुख लें, आपका रिलेशनशिप वीक है, आप सास बहू का मसला चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का मसला चल रहा है, सारे टेबल पे बैठे, उस टाइम पे आप इमोशनली खा रहे होंगे, आपका ध्यान की सास की बात पे होगा, आपका मेंटल जो उस टाइम फोकस है ना वो किसी की बात पे, रिलेशनशिप पे होगा, लेकिन आप अनकॉन्शियसली खाए, वो क्रेविंग्स होती है, ठीक है, साइकोलॉजिकली। भूख इज डिफरेंट। अब नंबर 3, इनको कैसे किया जा सकता। नंबर 1 मतलब मॉडरेट वन, प्लेन सिंपल वाली क्रीमें आप इसमें इग्नोर कर दें, आप ध्यान हटा ले, चली जाएगी। इस वक्त चल रही है मेरी, चल रही है, आपने चाय पी ली, खत्म हो गई, ये मैंने देखा। नंबर 2, आपका दिल कर रहा है यार कुछ खाना है स्ट्रांगली, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है मोल्टन लावा का, अगर ये मॉडरेट है तो उसको आप फ्रूट या कुछ फ्रेश जूस पी के रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 3, स्वेयर वन, बस आज खाना है तो खाना है, ये बहुत पूरी चीट डे, और वो डेली होता है। उसका सिंपल हल ये है कि गो एंड ईट इट, या उसका कोई रिप्लेसमेंट। अच्छा, मेरा ये मोटो है कि जिंदगी एक दफा, सिर्फ ये इस खाने के लिए है कि जिंदगी एक दफा मिली है, अगर अभी मर गए तो क्या फायदा डाइट का और इन चीजों अभी का। मुझे बहुत अच्छा मंजरा लग रहा है वैसे। आपकी शादी हुई है? नहीं अभी शादी नहीं हुई अभी तक। जब शादी जब होगी जाएगा फिर वो और फेज आएगा, और फेज होगा जी करने के लिए ना, छोड़ो यार एक ही तो जिंदगी है। हाँ, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरनमेंट आपको ट्रिगर कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर साहब वही कहते हैं, खुद ही हम जवाब दे रहे होते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, ये जवाब देके डॉक्टर साहब कहते हैं यार मैंने डाइट करनी है, मैंने ना नहीं खाना। अब इन्होंने डाइट कंट्रोल की हुई है, अब मैं उस खाने का शौकीन, मैंने पाए खाने, मैं कहूँगा यार ये कहेंगे यार मैंने हफ्ता हुआ स्टार्ट ही में गया यार छोड़े पर यार क्या हो गया, चले उधर। मैंने ट्रिगर किया इनको, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट किया। अगर इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो कहेंगे नहीं यार नो थैंक यू, मैंने नहीं जाना। लेकिन ये क्योंकि मुझे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, रिश्ता के फिर कहेंगे यार चलो, भी इसका मतलब वो क्रेविंग्स और इनकी जो डाइट है ना वो खत्म होगी। वाह भाई क्या डिफरेंस समझ में आया मुझे आज क्रेविंग्स का और बाकी भूख का फर्क तो है। सही बात है, एग्जैक्टली। मतलब टीम वर्क जो है ना वो बहुत काउंट करता है आपकी फील्ड में। उसका बताएं क्या इंपॉर्टेंस है टीम वर्क की इसमें? टीम वर्क इस तरह से है सर कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास डायरेक्ट हैं, ठीक है, कुछ क्लाइंट्स डॉक्टर से रेफर आउट होके आते हैं। जैसे कि एक पेशेंट गया है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने उनको मेडिसिन लिख दी है, मेडिसिन लिख देने के बाद उन्होंने कहा है कि अब आप कुछ टाइम के लिए फिजियो भी करवा लें। वाह। और फिजियो के पास वो फिर ढूंढते ढूंढते किसी फिजियो के पास पहुंचते हैं। अब इसमें टीम वर्क चल रहा है, बिल्कुल चलता है। समटाइम्स मतलब ऑर्थोपेडिक इश्यूज में तो 100% टीम वर्क ही चाहिए, 100%, यू आर राइट। उसमें होता ये है कि इवन फ्रैक्चर हो गया है या नेक स्पैज्म है, बैक स्पैज्म है, नी की इंजरी है, नी मैं अब तो सब बातें समझ रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया लेटली अपने मामू के साथ। यस, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। यस, क्योंकि मसल्स तो मेन पार्ट है जो आपकी बॉडी को मूव करते हैं, जो मोबिलिटी देते हैं, और ये मोबिलिटी जॉइंट्स पर होती है। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, ये एक टीम वर्क जरूरी है। और एक और इसमें ऐड कर लें रेडियोलॉजिस्ट जो हमारे हैं, ऑफ कोर्स, जो हमें डायग्नोसिस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस लेवल पे इंजरी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह सर वो रेडियोलॉजिस्ट की मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ। 90% केसेस नी के मामले में हमें रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है। exactly. वो कैसे? एमआरआई नहीं हुई, हमें नहीं पता अंदर मेनिस्कस डैमेज है, अंदर एसीएल डैमेज, मतलब नी का कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज है और हमने उसकी केयर क्या करनी है, उसको स्टेबिलिटी क्या देनी है, उसको स्ट्रेंथनिंग क्या देनी है, वो हमें रेडियोलॉजिस्ट ही बताएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। देखा ना आपने कि किस तरह से अगर टीम वर्क सही होना उकाशा तो हर चीज सही हो जाती है। ऐसे ही है कि अब मुझे मालूम हुआ लेटली कि वाकई यार ये डायग्नोसिस करने में 4-5 स्पेशल जब मिलती है ना स्पेशलिटीज, इसकी हाँ कॉन्सेप्ट नहीं है ना। स्टूडेंट्स इतने आते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट सर हम ना, मैंने कहा आपने कभी किसी को रेफर किया, कहते हैं हम कैसे पेशेंट ले, मैंने कहा मुझे 5-7 साल हो गए, इतने डॉक्टर लाहौर के, वो पेशेंट खुद मेरे पास भेजते हैं, मैं कभी मिला नहीं, वर्चुअल यू नो। वो नेटवर्किंग ऐसी हुई कि आप खुद पेशेंट को रेफर आउट करें कि अच्छा ये कोई जनरल फिजिशियन है, ये कायरोप्रैक्टर है, कोई न्यूरोसर्जन है, आप जब खुद रेफर आउट करेंगे, क्योंकि एक पेशेंट होता है ना, इस 20 एक पेशेंट है, क्योंकि वेट लॉस में हमारे में भी 4 से 5 लोग रिक्वायर्ड होते हैं हमारी जो नेटवर्किंग के अंदर। एक तो न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, एक ट्रेनर हो गया, एक साइकोलॉजिस्ट हो गया,
एक डॉक्टर हो गया, फिर सामने अगर कोई फिजियो है, वैसे ये बड़ा सही पॉइंट उठाया इन्होंने, साइकोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है। इतना पेशेंट होता है डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड, मेरे ख्याल से आजकल और जो मिलेगा इसी की जरूरत है। हाँ, कोई हमें जगाए, हमें उठाए। स्ट्रेस के सही इसके बात ऊपर है। अभी ना मैं कर रहा हूँ MSc साइकोलॉजी। वो भी कर रहे हो? Yes. काम छोड़ दो। मैं आई फील है कि जो मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं 90% खवातीन लड़कियां, दे नीड साइकोलॉजिकल हेल्प, दे नीड टू हैंडल कि हमें कैसे देखना है। डाइट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, स्ट्रेस और इज टीम वर्क की मैं एक सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारी बॉडी। एक भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, हमारी पूरी बॉडी, हमारा दिमाग स्ट्रेस और ये चीजें खत्म कर देती हैं। बिल्कुल टीम वर्क तो बहुत जरूरी है। हमसे मिल रहे होते हैं ना, कोई कह रहा होता है आप ये करें, डॉक्टर साहब मिलेंगे, डॉक्टर साहब ये नहीं ये करना है, आप मिलेंगे नहीं, वो उसका बहुत अच्छा है, वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा होता है। अच्छा, कंफ्यूज हो रहा होता है भाई मैंने करना क्या है, वो गूगल करेगा, गूगल में 1000 ऑप्शंस और खुल जाएंगे। ये भी होता है, एक बंदा कह रहा है आपको फॉलेज हो गया है, एक बंदा कह रहा है यहाँ कोई हेमरेज है, एक बंदा कह रहा है स्पाइन है, इसको आप कंफ्यूज जाते हैं। इसको ना हम लैंग्वेज के अंदर ना एक हमारे टॉपिक लैंग्वेज में एक पूरा दिन इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड ए कोच और एक्सपर्ट। सही क्या? गुरुज वो होते हैं जो कि आपको बगैर प्रोफेशनल बताए नॉलेज लिए बताना शुरू कर दे, तुम ये करो तुम ये करो, वो होते हैं गुरुज, ठीक है। और एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट का ये होता है, वो सोचता है, वो समझता है, अच्छा डायग्नोज किया, फिर वो अपना कोई ओपिनियन बिल्ड करता है। ठीक हो, हमारे इर्द गिर्द गुरु जो है ना वो बहुत ज्यादा ठीक हो गया। अच्छा आकाशा, मैं समझता हूँ कि अब आपको एक्टिंग में आ जाना चाहिए प्रॉपर, कि मैं जो फेस देख रहा हूँ ना आपका, एक रोमांटिक लीड अब आपका इंतजार कर रहा है, क्या कहते हो, है ना? ये ऐसी स्माइल और फेस जो है, ये एक ऐसा ड्रामा चल रहा हो कि लड़की आई शाही और पता कर गई टाइप होती है लड़कियां। सीरियसली, हाई टाइम एंड यू आर कॉन्फिडेंट, एक्सेंट, स्टाइल, सब कुछ है आपके पास। इंशाल्लाह। ये मेरी एक टिप है आपको कि आप फौरन को सीरियल ज्वाइन करो। कैमरे पे देख रहे हैं, हाँ, और कैमरा आपसे प्यार कर रहा है, तो आपको कैमरे पे आना चाहिए, सिंपल सी बात है। बस ये कोरोना चला जाए, सब कुछ सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। सो कुछ लाइव सुन लिया जाए पहले आपसे, हल्का फुल्का म्यूजिक लाइव आ जाना चाहिए। अब सुनो की बारिश में कहते हो जाए, क्योंकि बैठे हैं सब और अच्छा लग रहा है माहौल भी। और वैसे भी जनाब, साल का आखिरी हफ्ता है ये, हम थोड़े सुपर चार्ज हैं इस बार गुड बाय कहने में इस साल को, तो हमें अच्छा लग रहा है इस साल को विदा करना, पता नहीं क्यों। हालांकि नॉर्मली जाता है साल, कहते हैं यार मेमोरीज टॉप 20 क्या हुआ, कोई पता नहीं टॉप 20 कोई था भी कहीं, लेकिन जो इस साल में सरवाइव कर गया वो बहुत स्ट्रॉन्ग। ये हम बात कर चुके हैं शुरू में। अच्छा, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम बैठे हुए हैं, हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम ये कह रहे हैं स्टार्ट से कि यार जो बच गए हैं ना, प्लीज थैंक्स गॉड करें। क्या सुना रही हो स्टार्ट में? क्या सुनेंगे आप? कुछ भी दिल के करीब आपके सुना दें एक लाइन, कुछ भी फंकी सा कुछ भी सुना। फंकी भी आने दो, चलें इस जिंदगी को ही थोड़ा सा कुछ डेडिकेट कर देते हैं। आने दो। क्या बात है आप, थैंक यू सो मच। सही लोग कहते हैं है ना, मैंने कहा ना आपसे, आला सुपर आला है आप। अच्छा, इतने सारे डबिंग्स किए हैं आपने जी, मोस्ट आपको अपना किस पे प्राइड है कि मैंने ये डबिंग की थी और बहुत परफेक्ट गई थी वो? मुझे मोस्टली डबिंग ड्रामा, मुझे मोस्टली टर्किश ड्रामाज में मेन रोल मिलता है। अच्छा, तो जैसे कैथरीन चल रहा था, उसमें भी मेन हीरोइन थी, वो मलिका थी। अच्छा। फिर आजकल चल रहा है आतिश इश्क, उसमें जो मेन हीरोइन है, मेरा सुल्तान के जो हीरो है, उनकी ही हीरोइन है, जो असल वाइफ में भी उनकी वो है, असल लाइफ में उनकी वाइफ है। तो उस पे मेरा वोकल है। फिर ये वोकल की एक लाइन होनी चाहिए, आई एम श्योर डबिंग में डिफरेंट वोकल्स होते हैं जो ओके नाइस नाइस ओके। मुझे फरमाइश है ये, क्योंकि मल्टीपल हो रही होती है, तो मुझे हीरो का नाम भूल गया, लेकिन मैं वैसे उसका हीरो ये है। ओह माय गॉड, आपको चलिए जैसी को हम समझ लेते हैं। वो ये हुआ था कि वो कुछ ट्रेजेडीज हो गई और वो चला गया, उसका जो हीरो था, अब वो आया और वो जेल में है, तो वो कहती है एक्सप्रेशंस के साथ, जैसी तुम कहाँ चले गए थे? मैंने दिन रात तुम्हारे लिए एक कर दी, मैंने अकेले तन्हा रहकर अपने बच्चों की परवरिश की, तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया तुम कहाँ चले गए? काशा क्या है आप? आपको लगता है पावर हाउस? पावर हाउस नहीं, मुझे आपकी शक्ल देख के हंसी आ रही थी।
देखते हैं, अच्छा मैं देखता हूँ फन को, कि ये इतना फन फंसा हुआ है, आंसू छुपा हुआ है। कैसे आंसू कैसे हाँ, अच्छा, एकदम आपकी आंखों नम हो गई। होता है, ये And मेरे I साथ was बहुत like होता है। stunned, यार ये वाकई ये एक्टिंग फेक था ओरिजिनल था, बता नहीं रहे नहीं ओरिजिनल नहीं था। ये ओरिजिनल, ये डायलॉग्स थे अभी Dialogue पिछले थे, दिनों में। मैं जहाँ देखता हूँ ये वाला, अभी तो इसलिए खबर मैं पूरा रेट कर रहा हूँ कि वो जो क्या इन्होंने बिल्कुल सही ऐसी बात। अभी खबर यार में मैं गरीब आवाम बनी हुई थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी, पाकिस्तान बनाया हुआ था एक हाँ। बंदे को, तो मैं कह रही थी कि हम मर गए लुट गए ना, तो एक सिर्फ मेरे 3 से 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल एक डायलॉग था, और उसी टाइम में मुझे आंसू भी निकालना था। Exactly. और मैंने आंसू निकाला और हाँ। फिर मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले नहीं थे। सही बात है, well done। अभी आंसू अनमी हल्की हल्की आ गई थी, I was like यार कुछ नहीं। जब मैं डबिंग कर रही होती हूँ, मेरे इर्द गिर्द होते हैं ना, तो वो जब बहुत कोई चीख चिल्लाने हाँ, वाला हाँ। होता है, तो वो लिटरली वो कहते हैं यार मिस, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी चीखों से, आप ऐसे नहीं। सही बात है, वाकई सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डाइट के, फिटनेस। अभी तो हम आकाशा के उसमें चले गए हैं, बता रहे हैं कि पहले गाना और फिर ये डबिंग की बातें जो हुई हैं ये आला थी। डॉक्टर साहब एक मतलब मुझे लगता है कि एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ फूड जो है ना, वो हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। और कोविड के दिनों में हम सब जानते हैं कि हमें लोग बहुत कहते हैं कि यार कुछ ऐसा खाओ कि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, ऑर्गेनिक्स पे आ जाओ। सो बेसिकली ऑर्गेनिक्स क्या है, पहले तो एक लाइन, और प्लस हम क्या ऐसी आम बताएं बातें, हमें वो नहीं चाहिए हाई फाई करके, कि आम आवाम क्या खा सके ऐसा घर में रूटीन में कि वो एक अच्छे तंदुरुस्त बंदे बन के। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये होता है कि हम ऑर्गेनिक शॉप एक बन जाती है, बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे जाके वही जो राइस आम मिल रहे होते हैं उसको थोड़ा सा पॉलिश करके सेल किया जाता है, और ये समझा जाता है कि यार ये बहुत ही कोई हेल्थ कॉन्शियस डाइट है। ऑर्गेनिक का मतलब हेल्दी जरूरी नहीं है, ठीक है। और कहीं पे अगर नेचुरल फूड लिखा हुआ है, दैट डज नॉट मीन दैट फूड इज हेल्दी। ये चीज ये मैं कहना चाह रहा था, वर्ड्स के साथ खेला जाता है, कंपनीज यूज करती हैं। लेट्स सपोज आपने पीनट बटर लिखा हुआ है कहीं पे डिब्बे पे, कहीं पे सोडा पे लिखा हुआ है नेचुरल, 100% नेचुरल, यू नो दैट डज नॉट मीन। आपको पता है फूड लेबल की जो साइंस है वो है कि उसके अंदर 30% मार्जिन ऑफ एरर है। अगर किसी फूड के ऊपर लिखा हुआ है 100% नेचुरल, दैट मीन्स कि 30% उसके अंदर एरर है। नंबर 1, मैंने एक बहुत बड़े स्टोर से एलोवेरा जेल लिया, ठीक है, कहा कोई एलर्जी नहीं होगी, उससे भी एलर्जी हो गई। दैट मींस कि केमिकल था। यस होता है। आपको पता है आर्टिफिशियल, तो लेबल के ऊपर जो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक या नेचुरल लिखा है, दैट डज नॉट मीन वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब ये है कि हेल्दी फूड सिलेक्शन में वो हो जो आपकी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव करे, आपका वजन कम करने में आपकी हेल्प करे, आपकी नींद इंप्रूव करे। उसमें हमारे पास सिंपल घर वाले जो खाने होते हैं उसको अगर थोड़ा सा रिफाइन कर ले तो आपकी डाइट बेहतर होगी सिलेक्शन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। नंबर 1, अब हमारे यहाँ ग्रेवी खाने का बहुत रवाज है, ठीक है, एंड रोटी और ग्रेवी हमारे यहाँ पे एक बेसिक फूड है। वो इस वजह से खाए जाते हैं कि रोटी और राइस में हमारे देसी अवेलेबल होती है, सस्ती अवेलेबल होती है, और हमें ये लगता है कि यार देसी हम खाएंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। मसला ये होता है अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर गोल आपका ये है, तो आपको उन खानों से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप रोटी राइस खाते हैं तो रोटी राइस को थोड़ा सा हाफ कर दें, कट कर दें। नंबर 2, अपने जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सा ग्रिल, बारबेक्यू, स्टीम, इस ऑप्शन में चले जाएं। वीक में 2 से 3 दिन घर में। प्रॉब्लम ये मुदस्सिर कि वही फिश जब मैं खाता हूँ फ्राइड, वो तबाहकुन मजा होता है, और वही जब ग्रिल मासूम आती है तो मजा खत्म हो जाता है कभी कभी। उसका हल ये है, ठीक है, मजा क्या है उसका हल क्या है? हल ये है कि आप लेट्स सपोज अगर आपकी हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि तो आपको फ्राइड नहीं खाना, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, थोड़ा सा वेट ऊपर नीचे, हेल्थ का ज्यादा मसला नहीं है, तो आप मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल पोर्शन नहीं, अब हम बशीर पे जाते हैं, मुझे सबसे अच्छी वो अब 1 kg ऑर्डर करते हैं, मैं सारा मसाला उतार के, जो सबसे मजे का होता है फ्राइड, मैं सारा उतार के साइड पे, वो 1/2 kg सिर्फ मसाला साइड पे होता है, और जो अंदर से फिले रह जाते हैं मैं सिर्फ वही खाता हूँ, यू नो। बहुत फिले है, I mean, वो बिल्कुल ही फिले है, ठीक है, कुछ नहीं होता। अब आपने वो जो मसाला है मजे का, तो बहुत ज्यादा उसका मेरे दोस्त बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ यार खुद खा लो, वो तो सब खा रहे होंगे, ठीक है, मैंने कहा खा लो, क्योंकि मुझे पता है कि वो नान खाते हैं हम, नान सिर्फ 1/3। हाँ मेरा भी है कि क्वार्टर। और साथ में एक चीज बड़ी जरूरी है, सैलेड आप लाजमी खाएं। हम जो सैलेड कोई भी नहीं खा रहा होता, अगर आप ये छोटी सी ट्विस्ट कर लें, आप वही फूड, वही प्लेटर आप उसको हेल्दी में कन्वर्ट कर लें। दिस इज हाउ यू सिंपली मेक इट। जबरदस्त हो गया, देखा ना कितना सही एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन ये बातें हमें पता भी हैं और गाइड करने वाले वो ये भी बात करते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते, 2 रीजन है। राइट नाउ लाइक बहुत अच्छा स्मोकिंग है, लिखा क्या होता है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, बट वी स्टिल स्मोक, राइट। एक स्मोक करने वाले को पता है कि मेरे लिए खराब है। इसी तरीके से अनहेल्दी जब हम खाना खाते हैं, जंक फूड, फ्राइड आइटम, हमें पता है ये हमारे लिए खराब है,
उसकी रीज़न ये है, सिंपल साइकोलॉजी ये है इसके बैक पे, इस टाइम आपकी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, राइट नाउ आपकी प्रायोरिटी क्या है? लेट्स से मेरी प्रायोरिटी हो सकता है मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी हो सकता है मेरा बिजनेस डिस्टर्ब है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने यहाँ पे आना है, राइट, लेकिन मेरी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर आपकी मोटिवेशन नहीं आ रही है, नहीं ठीक करे, आपको पता भी है, तो पीछे अपना रीचेक करें। ऑन्टोलॉजी हमारी फिलोसफी के अंदर होती है कि आपका ऑर्डर गलत है, कि लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं है। जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में हेल्थ का हमारा सेगमेंट है, थोड़ा टाइम कम रहेगा, लेकिन मैं सवाल जानना चाह रहा हूँ कि आपसे बिफोर एंडिंग दिस सेगमेंट कि क्या पैगाम देंगे, किस तरह आप समराइज करोगे इस पूरी चीज को जो आपने बताया कायरोप्रैक्टिस के बारे में? तो क्या आपका ये हेल्थ टिप होगी हमारे नाज़रीन के लिए खास तौर पर? सबसे पहले एडवाइस करूंगा ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग अपना पोस्चर पे काम करें। या प्लीज कैसे बैठना है, ऐसे या ऐसे या ऐसे? मतलब ये मैं अक्सर इस तरह बैठा होता हूं, पोस्चर ठीक करने के लिए ऐसे बैठना है आपने, पूरा आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए वो स्पाइन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। ये पोस्चर आपका मेन की होल होता है, जिससे आपके आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स इमर्ज करती हैं। बहुत से लोगों को नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से लोगों को जो है ये समझ बैठते हैं टांग में अगर दर्द निकली है वो कहते हैं शटिका हो गया जी, बस अब तो स्टोरी खत्म होगी। लोगों को कि हमारे मोरे हिल गए हैं या कुछ इस तरह से। हर दफा आपके मोरे नहीं हिले होते, रूट कॉज को रूल आउट करना जरूरी है, और रूल आउट तब होता है जब आप उसको प्रॉपरली थॉरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में जितने लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए पोस्चर बहुत है। पोस्चर बहुत है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी पोस्चर के इशू के साथ हमारे पास के हाथों में या फोन, आजकल तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं। और मेरे पास लिटरली बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स जो खुद ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, अब अपने बच्चों को ला रहे हैं, डॉक्टर साहब इसको देखें, इसकी यहाँ से ये हड्डी निकल गई है, इसकी कमर में निकल गई है, इसका यहाँ काइफोसिस बन रहा है, कुब बन रहा है पीछे। बच्चा हर वक्त ऐसे डेस्क जॉब पे बैठा पढ़ रहा है, नेक आगे की, उसका पोस्चर अभी से खराब है। 6 months, 1 year, 10 year बाद पोस्चर की वजह से जो इश्यूज आने हैं वो उनको आप अभी से करेक्ट कर, और उससे आपकी पर्सनालिटी भी डाउन हो जाती है। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप आए, बाहर आ गए, यार सही बताया कि मतलब क्या फील्ड है और क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत से लोग नहीं जानते इस टर्म पे। 1 मिनट में आप अगर हमें देते हैं एक टेक होम मैसेज फॉर न्यू ईयर वाइब के हमने हेल्थ में क्या चीजें बनानी है, फिर हम जाएंगे, हम गाने पे जा रहे हैं हम आपके सीधा। मेरे से मैसेज नहीं लेंगे आप? तो आप कहाँ जा रही हैं? अभी टाइम है। अच्छा, आप तो पहुंची हो अभी। वो भी जा रहे हैं, पहले से आए हो ना, आप बैठेंगे। सो टेक होम मैसेज हमारा ये है कि अगेन आपकी लाइफ में प्रायोरिटी हेल्थ को लेके आए प्लीज। सबसे पहले आपको पता है आप नहीं कर रहे, पता भी है, लेकिन वो कर इस वजह से क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जहाँ आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, जहाँ आपकी प्रायोरिटी रिलीजन है, जहाँ आपकी प्रायोरिटी बिजनेस है, हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। और नंबर 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए, वो होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट ईयर आप अपनी हेल्थ प्रायोरिटी पे नहीं रखते तो कोरोना आपको भी ले जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्लीज फोकस होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो नहीं करते ना हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब हम समटाइम्स आपस में अपने क्लाइंट्स को शेयर कर रहे होते हैं कि भाई आपका स्ट्रक्चर सीधा हो गया, अब वेट लॉस करें। सही बात है, हमने आपको फिक्स कर दी है, लेकिन वेट लॉस वो कहते हैं कि इनके पास जाके हमें सारे मसलों का हल मिल जाए, हमारे पास आके सब मसलों का हल मिल जाए। पैसे नहीं खर्चते, ये बहुत एक रूल है। एनीवेज, अब हम गाना सुनेंगे आपका, आ जाइए, मंच आपका है अब, और वापस आएंगे तो हमें 2 और चेहरे ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर एंड डॉक्टर अहमद, और फिलहाल गाने पे गाना, आ जाइए। एंड आई एम बैक जनाब। साल के चंद आखिरी शोज, मेरी एक्साइटमेंट उकाशा बहुत टॉप ऑन है इस वक्त, क्योंकि मैं इस साल को विदा करने में बहुत तेजी में हूँ इस वक्त। लेकिन भूलना नहीं, आपने हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स, हमारे फेसबुक जहाँ आप ज्वाइन करते हो, हमें व्हाट्सएप किया कर नंबर पे अपने होने का एहसास दिलाएं कि आप जैसे के साथ साथ हैं। और हम स्पेशल शोज लेकर आ रहे हैं। आखिरी दिन शो जो होगा हमारा शो, वो मजेदार होने वाला है, स्पेशल है, उसमें खाबे आएंगे, बहुत सारे खानों की बातें होंगी उसमें, और जो फर्स्ट शो होगा वो भी मजेदार होगा, अगले साल का पहला। लेकिन हमें 2 मजीद चेहरों ने ज्वाइन किया है। एक मिलवाते हैं आपको, अमेजिंग डिजाइनर है पहली बात, और बहुत दिल से काम करती हैं ये,
और काफी वो कहते हैं डेडिकेटेड टाइप की इवेंटाइजर हैं, इवेंट्स करवाती हैं। पीआर की बात की जाए तो इन पे पीआर खत्म हो जाती है आके, काफी लिंक्स रखती हैं आप और कमाल काम कर रही हैं, डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्कर हैं। तो नाम जहन में एक ही आता है, बहजत राय, राइट? मैंने सही नाम लिया ना? तो नाम आई वाज लाइक कि बहजत राय कहना है कि रॉय कहना है, लेकिन राय ही है, मैं ऐसे कह रहा था। इनसे पूछते हैं, आई वेलकम करें पूरे शान मान से पाकिस्तान मिस बहजत राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्या बड़े शो में आ गई। थैंक यू। तो हाउ इज लाइफ? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जा रही है और आपसे मिलके बहुत अच्छा मुझे लग बहुत रहा अच्छा लगा और बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है और खास तौर पे आपका आपके तो सब इम्प्रेस होके जा रहे हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच। एक पावर हाउस बैठा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बहुत कम ऐसे होते हैं बहजत लोग जिनको देख के आइडिया होता है कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और हम लोग के यहाँ टिकटॉक ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है, काफी लोगों को दिया, जिनके पास टैलेंट है उनको आगे आने का। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक है, मेजॉरिटी का, आप बोल नहीं पाते। जब आते हैं ना लाइव, अक्सर वो गानों पे डबिंग आ गई ना, गानों का तो बहुत पॉपुलर हो गए। अच्छा, ये मैंने एक दो अच्छे जो हैं स्कॉलर्स उनसे डिस्कस किया। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा कि टिकटॉकर, मतलब जो टिकटॉकर है उसको चाहिए बजाय इसके कि वो लिपसिंग करे, वो क्यों ना अपना कंटेंट लेके आए। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लिपसिंग आई थिंक हर बंदे में एक्टर है। ये दुनिया एक स्टेज है और हम एक्टिंग कर रहे हैं। हर एक बंदा लिपसिंग और एक्सप्रेशंस दे सकता है। जैसे कैमरा चलता है, लाइट्स, कैमरा, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये स्टाइल होता है। जैसे ये देखिए आप डबिंग करती हैं, एकदम जब आप अवतार में आती हैं, अवतार में आ जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें उसमें ही कोई मैसेज, वो आई थिंक 60 सेकंड्स की वीडियो होती है, आप उसमें बहुत अच्छे मैसेजेस और सब कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग पॉजिटिविटी के साथ उसको यूज करें तो कितना अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक लड़की से मिलवाते हैं आपको जो कि हरफन मौला है, वो भी एक टैलेंट का हाउस है पूरा, बहुत सारे शौक रखती हैं। वैसे तो वो बैंकर हैं एंड आई मेट हर इन अ बैंक एक्चुअली। आई वाज सेड कि आप तो बड़ी वाइब्रेंट है यार, आपको शो में आना चाहिए क्योंकि यू रॉक इन एवरी एस्पेक्ट। इन्हें गाने का शौक है, राइट? इन्हें एक्टिंग का शौक है, इन्हें मीडिया, सिंगिंग का, मतलब हर चीज का शौक है इनको। शी इज आल्सो पावर हाउस और बहुत शौक तो रखती हैं। अब वो चाहती है किस तरह से इसको एक्सेल करें। तो आइए जनाब फिर वेलकम करें पूरे शान से इनको, इनका देते हैं आज एक मैसिव फर्स्ट ब्रेक। हुमैरा को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हुमैरा बहुत डेडिकेटेड है वैसे आप। थैंक यू। और आपसे भी काफी मुझे ना एक आती है एनर्जी कि आप बहुत कुछ करना चाहती हो। जी, मैं बचपन से मुझे हर चीज का पता नहीं शौक था। मुझे आप एक्साइटमेंट उनकी, क्योंकि ये जो शौक होता है ना, ये जो लाइट्स, कैमरा, एक्शन की दीवानगी है ना, शौक की बात है। आप और भी काम करते हैं, 5 साल की एज से हर चीज वाओ, हर चीज में कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आप कैसे लग रहा है आपको आज जैजी के शो? बहुत अच्छा लग रहा है और आपकी मैं बहुत बड़ी फैन भी। थैंक यू सो मच। और इनके बहुत फैंस हैं, तो अब आपके भी होने वाले हैं। बल्कि पहले तो होंगे और बहुत बढ़ जाएंगे आज से। तो आइए चलते हैं, कुछ कहानियां सुनने, पहले थोड़ी स्टोरी सुन लेते हैं। पहले आप पे चलते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसे घर से निकली और आपने कहा कि मैंने ये काम करना है। इवेंटाइज करना बड़ा मुश्किल काम है लेडीज के लिए। थोड़ी सी लंबी कहानी है, सुनाइए। ऐसा है कि पहले फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट की, ठीक है, बीच में बाबा की डेथ हो गई तो ब्रेक लिया और फिर इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आई, वेडिंग्स करवाई, बर्थडेज करवाई। वहाँ से मैं बोर हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि मोनोटनी आ जाती है ना, बिल्कुल वहाँ पे मजा नहीं आ रहा था, वही हेलो हाय करे लोग। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने पीआर की तरफ आई, उसमें मैंने एक कंपनी के साथ काम किया, देन फिर अपना काम स्टार्ट किया। वहाँ से फिर जब मैं मोटिवेट हो गई तो फिर मैंने अब अपने ब्रांड की तरफ आई और अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। आपका ब्रांड का नाम क्या है उसका? बाजत राय। अपने नाम से चलेंगे। तो मतलब क्या है बाजत का? खुशी, रौनक, खूबसूरती, ज़ेबाइश। वो तो आपके आने से आ गई है शो। तीनों जज़ाकल्लाह। चीजें आ गई हैं, खुशी भी आ गई है, रौनक भी और ज़ेबाइश। नाम का असर तो है। बहुत आला भाई, बहुत आला। तो बस अब इसी के ऊपर फोकस हो रहा है और इंशाल्लाह इस बैक टू बैक अब और चीजें भी करनी है इंशाल्लाह जल्दी। बिल्कुल सही, ठीक हो गया, जबरदस्त है। और अब आते हैं हमारी हुमैरा पे। हुमैरा आप बताओ। एक्चुअली में अब तो बैंकिंग हो रही है, मीडिया का शौक था बेसिकली, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ा था सपोर्ट है। लेकिन अभी भी कुछ अच्छा काम मिले, कुछ भी हो या मीडिया में आने का मौका मिले तो जरूर आऊंगी। लेकिन बैंकिंग अच्छी जा रही है। किस एस्पेक्ट में आप एक्सेल करना चाह रही हो? क्योंकि आपके शौक तो बहुत सारे हैं। शौक बहुत सारे हैं। एक्टिंग में आप कर सकती हैं, एक्सप्रेशंस तो हैं, एंड सिंगिंग। लेट्स टेक योर टेक ऑन दिस वन, कि आप तो काम काफी कर भी चुकी हैं। तो क्या देख रही हैं आप इसमें कि किस चीज में ज्यादा एक्सेल करेंगे? अब तब से गाना सुनेंगे इनका थोड़ी बाद हम, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ चुलबुली एक्टिंग भी अच्छी बहुत करेंगी। ओके, सही बात है। हाँ, ये मुझे सारे कहते हैं हंसमुख बहुत हो, बहुत ज्यादा चुलबुली। एंड शी कैन रन हर ओन शो, आई थिंक होस्टिंग। होस्टिंग भी कर सकती हैं। हाँ, होस्टिंग का भी मैंने है। वैसे कॉन्फिडेंट है आप?
मैं आई हुई हूँ टीवी पे कई दफा और इसी तरह आके होस्टिंग भी की हुई है और हमेशा विन किया है। तुमने अब करना है तो you have to proper give time for that. Yes. बैंकिंग की जॉब ऐसी आई नो कि शाम भी हो जाती है वापसी पे। जी बिल्कुल। आई नो कि लेकिन जॉब मजे की आप लोगों की भी 9 to 5 है। पैसे में खेलते हैं लेकिन 9 to 5 कहने को लेकिन कभी-कभी 6-7 बज जाते हैं। बिल्कुल, काम बिल्कुल। इतने होते हैं मेरे दोस्त भी काफी बैंक में लगे हुए ऐसा ही। हैं। तो जनाब गेम से पहले मैं कह रहा हूँ कुछ म्यूजिक कुछ हो जाए। पहले आपसे सुन लेते हैं या इनसे सुने? पहले इनसे। हाँ माइक पकड़ लीजिए, हम सब सुनना चाह रहे हैं आपको कुछ लाइव हो जाए मजेदार सा। एनी पाकिस्तानी नंबर? मेरे पास नहीं। सोच लो, गाना मुश्किल है। कोई बात नहीं। चलो फिलहाल मुश्किल चीजें करनी चाहिए। जरूर आइए। एक क्यूट एफर्ट है, अगर थोड़ी सी इसको उस्ताद मिल जाए ना इस आवाज को तो ये पॉलिश हो जाएंगी। अब चलते हैं टूवर्ड्स दी उकांशा। उकांशा ब्रांड बना दिया, दी उकांशा बन गई। तो कुछ माइक आप पकड़ लीजिए और क्या सुना रही है हमें आप? आपने क्या चूज किया गाना? नूर जहां का सुना। हाँ प्लीज, वी लव टू। मैडम की हाल में अभी उनकी वो भी गुजरी है तो हमें तो जरूर सुनना है। हम सब गूज़बम्प्स भी हो गए हैं क्योंकि हमारे जो कान में बताया जा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं शुएब साहब के शी इज सुपर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है। बीच में मैं एक दो जगह आउट हुई हूँ। एमडी साहब भी कह रहे हैं कमाल है आप। डबिंग करके आ रही हूँ तो डबिंग से आपके वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो ऐसे हिल जाते हैं। हुई हो तो वहाँ बहुत आला। सुपर से ऊपर उकाशा ने ज्वाइन किया हुआ हमें। प्लस वी हैव बेहजत राय। बेहजत से कह रहा हूँ, बाजत था। मैं बेहजत को बाजत कह रहा हूँ लेकिन और साथ में मेरा भी है। गेम्स खेलें जनाब लेडीज। और टीम ए आप दोनों हैं और टीम बी आप अकेली आई थिंक काफी होंगी। तो कुछ मुहावरे दिखाते हैं आपको हम, आपने उनको गेस करना है, एक्टिंग करनी है। लाइक आई विल शो यू अ मुहावरा एंड आई विल हैव टू गेस। हाँ और आपने करना फिर पहले इनसे स्टार्ट कर। आसान मुहावरे हैं, मुश्किल नहीं। कोशिश करती हूँ। कौन एक्टिंग कर रहा है पहले, आप क्या? मैं करती चलो आप कर लो, आपको बहुत एंथुसियास्टिक लग रही है। मुझे लग रहा था। अच्छा। रोटियां नहीं, क्या कर रही हैं? ताली। हाँ एक हाथ हाँ नहीं बजती। ताली एक हाथ से ताली नहीं एक हाथ से बजती। नहीं बजती। जबरदस्त। सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। गुड। क्या बात है, फौरन आप लोगों ने एक्टिंग। अभी थोड़ा मुश्किल दे रहा हूँ, कैसे एक्टिंग करेंगी देख लेते हैं। सुपर से बहुत ऊपर आई थी। मैं करूँगी करी। आप कोई भी आप कर लें इस दफा। आप करेंगी तो उनको लग रहा थोड़ा सा होगा। दिखाएं। चलिए देखिए। रोटी जा खाना बनता है किसमें बनाते हैं आप? हंडिया। हाँ वेरी नाइस। खाना देखिए जिसमें खाना बन क्या कहते हैं उसको? हांडिया। वो तो सही पहुंचे। जिस हांडी। मैं आगे कर शायद मैंने सुना ही नहीं, हांडी वाला मैंने मुहावरा ही नहीं कभी सुना। चलिए एक और ट्राई करें थोड़ा सा उसमें आप। जिस खांडी कह रहा हूँ, जिस हांडी में खाए उसमें ये मैंने सुना ही नहीं। छेद करना। चलिए ये भी एक मुहावरा है, खवातीन जो घरों में जो। चलिए ये करें आप। ये क्या है? ओह माय गॉड, आपको लगता है फुल्ली वो है। एक्टिंग को दाद नहीं दे रहे आप। एक्टिंग तो शानदार है ही। देखिए आप लेकिन वो alert भी बैठी है, alert भी बैठी है। बहुत अच्छा गेस करवा रही है। चलें ये आना चाहिए वैसे इनको। ये क्या है? चादर दुपट्टा। चादर देख के पाँव फैलाओ। बिल्कुल सही, क्या बात है। एक और कर लेते हैं। वाह आवाज नहीं निकाल आवाज सकते। देखिए जानवर के बारे में है। अच्छा जी। आ जाएगा आपको ये भी, फिक्र ना करें। भैंस के आगे ओह माय गॉड बहजत, आप तो गेस करने में और आप एक्टिंग करने में शानदार जा रही हैं दोनों। लास्ट मुहावरा आप दोनों का बारी बारी। अच्छा मैं कुछ भी दिखा रही। नहीं आप तो खैर हैं ही अच्छा। कमाल। आपने अच्छा। सारे एक्टिंग सारे आपने की है ना। हाँ पानी दरिया नहर। पानी में क्या? ये जानवर के बारे में ही है। हाँ? जानवर के पानी बारे में। में अच्छा, ही है। पानी में मछली हाँ तैरती है। ये बहुत शोबिज में चलता है और हर फील्ड में। मछली जल की। हाँ हाँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऊपर से ऊपर। एक मछली। और ये बहुत जगहों में होता है। एक अनार 100 पे मार। Yeah. ओह माय गॉड आप लोग क्या है वैसे? कमाल है, भी मजा आ गया इस गेम का। हमें दोनों टीम ने बहुत अच्छा खेला है, जबरदस्त हो गया। फिट है फिट है। बजट एक सवाल बनता है आपसे
बहुत सारे इवेंट्स आपने किए होंगे, कितना खर्चा निकल आता है और क्या एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं आम इवेंट्स करवा के? इज इट गुड, नहीं क्या ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू अर्न मनी? जो अर्न कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो वैसे काम कर रहे हैं शौकिया, उनके लिए इतना नहीं है। जो अर्न करते हैं फिर वो जाते हैं बिजनेस क्लास में बैठ के थाईलैंड के आइलैंड्स में वेकेशन मनाने। अर्न करना भी एक फन है और वो हर फील्ड में है, हर फील्ड में तो है। जिसको जितना फन आता है वो उतना कमा लेता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अब आप आ गई हैं टुवर्ड्स फैशन डिजाइनिंग, तो वहाँ क्या लेके आई हैं खास अपने ब्रांड में? इंशाल्लाह आप दोबारा बुलाएंगे तो उसमें डिस्प्ले करूंगी। तो ये होना चाहिए वैसे वाकई, मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्ले भी करो और मॉडल्स भी चले आपके कपड़े पहन के। मेरा आइडिया था वैसे। हाँ वो करते हैं अगला इंशाल्लाह। हम बस फर्स्ट के मतलब टाइम जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमारे पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है जो घर में बैठ के चीजें बना रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड गिव देम अ चांस कि वो यहाँ आके डिस्प्ले करें। बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। बिल्कुल काफी लोग टैलेंटेड हैं जो घरों में मौजूद हैं, और आप तो यंगस्टर्स को लेके आते हैं, मैंने जो देखा है। बहुत मैं लेके आता हूँ। तो जरा एक और गेम सी बात थी, फिर हम जाएंगे गाना पे दोबारा। नाना करते हाँ तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। दो स्टिक्स आपके हाथ में है, एक यस की है, एक नो की है। कैमरा आपके सामने है। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस और आपने फिर बताना है जो उसका आंसर होगा कैमरे में कि ये इसका आंसर है। आर यू इन लव? ये पहला सवाल है। अगर ये तो आपको यस नो भी कर सकती हैं, पास। ओके ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एवर डांस्ड इन रेन? हाँ वो तो जरूरी है। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? या बड़े मजे की होती है कि सही बनी हो काली मिर्च वाली। अच्छा ठीक है। डू यू लव द स्मेल ऑफ मेहंदी? प्लस माइनस है। ओके। उकाशा के दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है? ओ ये एक बहुत डिफिकल्ट चल रहा है आजकल, अक्सर जवाब भी मिलता है हमें, पता हमारे गेस्ट ये बताते हैं। जिंदगी गुलजार है। Yes, thank you so much देने का। अच्छा यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगी, दुश्मन भी नहीं है लेकिन वो होता है दोस्त कम है। हाँ, लेकिन हम लोग इतने अपने आप को बिजी रखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। सही हम बात कैसे है। किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें टाइम दे? हमें टाइम दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। नो वहां दिखाना आपने कैमरा। नाइस। आर यू हाफ फ्राइड एग लवर? नो। ओके ओके। डू यू लाई समटाइम्स? आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं। ओ यहाँ भी वही जवाब आया है। उल्टा मैंने किया लेकिन मैंने उल्टा बताया। सही है। अच्छा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाती हैं आप? या फॉर श्योर। आगे दे दीजिएगा। फैशन डिजाइनिंग आपका फर्स्ट लव है? ओह यस, मैंने सही गेस किया ना, जबरदस्त। Are you a bathroom singer? No, not at all. सही है। Are you a cheese omelette lover? Yeah, we all love it. अगर सही बनाओ तब कंसिस्टेंसी के साथ। कभी आप चीटिंग की है स्कूल के जमाने में? बहुत की है पर होती नहीं। ओके ओके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? अब मैं दोबारा आई विल रिपीट कि मेरे दोस्त ने कहा था आई बिलीव इन लव एट फ्यू साइट्स। आजकल ट्रेंड आ गया है कुछ आजकल। एंड आर यू अ पिज़्ज़ा लवर? ओह माय गॉड, वी ऑल लव पिज़्ज़ास। काश हम ज्यादा खा सकते हैं लेकिन ज्यादा स्लाइस नहीं खाए। रखते वहाँ रख दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बैक टू द म्यूजिक सीन, क्योंकि जब लड़कियां बैठी हो और वो गाना, आपने गाना और गाना है कौन सा सुनाओ? आज सारे ख्वाहिशात पूरी करें आपकी। आज दो एक लाइन, लेकिन मुखड़ा बस काफी थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। मुखड़ा सुनते हैं और आप भी अपना गाना तैयार कर लीजिएगा। Because we are loving the mood। देखिए तो सर्दियां हो, सुबह का वक्त तो धूप कहीं है कहीं धूप नहीं होती, और दिसंबर की शामें हो, सुबह हो, रातें हो, फॉग तो आजकल मजे हो रही है। मरी जैसा वेदर हुआ। परसों आई जस्ट रोज अप एट अबाउट 6 AM। धुंध थी, मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं आराम से। चाय बनाई मैंने अपने लिए गरम गरम और मजा आ गया बाहर टेरेस पे पीने का। बहुत मजा, बहुत खूबसूरत। चले आए लेकिन आजकल जो है ना यंगस्टर्स के काफी हाथ पांव बने। बिलाल सईद, आसिफ असलम, काफी गाने चल रहे हैं। कोई बात नहीं। अब सामने बैठी हूँ आपके उकाशा, वहाँ बैठी हूँ मैं सामने हूँ। कंफ्यूजन होती है, आपको भी कभी हुई होगी, मुझे भी कभी हुई होगी। ये इन चीजों को अभी प्लान ये कि हम विदा करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप आई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका बहुत कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको यहाँ? मजा आया? देखिए हम तो चाहते हैं कि सब आए, आके अपना वर्थ दिखाएं कि वो क्या कर सकते हैं।
और ये आपका पहला ब्रेक बन जाता है अक्सर। और मैं कहती हूँ कि सब आए जिनमें जो टैलेंट है वो जरूर आए। आई हैव गिवन द नंबर ऑन स्क्रीन कि आओ सब आते हैं। बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज अभी वापस आएंगे तो एक और बहुत प्यारी सी गेस्ट ज्वाइन करने वाली है। पहले हम ब्रेक पे जाएंगे, गाना सुनते सुनते आपका, तो आ जाए माइक पे। आ गया मैं वापस, हंसता मुस्कुराता जैसे के साथ शो देख रहे हैं आप। आई एम एक्साइटेड, लास्ट वीक है, हमारी वाइब्स ऑन है लेकर, आज से लेकर हर शो खास होने वाला है हमारा और मजेदार शोज होंगे। यू विल एंजॉय द शोज। हमारे पास टीम आ रही है परसों मेकअप कंसल्टेंट्स की, यहाँ लाइव मेकअप्स होंगे, मॉडल्स आएंगी और मजा आने वाला है। देन वी हैव द खाबा शो, देन वी हैव समथिंग रियली स्पेशल, कुछ आ रहा है आगे भी, तो कुछ मजेदार मैंने चीजें लाइनअप की आपके, डोंट यू वरी अबाउट इट। और हम चाहते हैं थोड़ा खास हफ्ता गुजरे ये वाला, क्या कहते हैं आप, क्योंकि जरूरी है ना, खास हफ्ते होने चाहिए। और अभी हमें एक और जबरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है, वी हैव फीमेल्स टुडे, वाओ। तो जनाब एक बड़ी लीडिंग हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, बहुत आला अपना लेवल रखती हैं इस काम में और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उज़्मा कमाल जी जो है ना, जब वो शो में आई तो उनको ये लग रहा था मुझे उनको देखे कि ये वाकई बहुत हार्ड वर्कर हैं और ये जो काम भी करती होंगी सही डेडिकेशन के साथ करती होंगी। सो आइए वेलकम करें पूरे शान से उज़्मा कमाल जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। धीमा सा लहजा, आला हंसी और आला मिजाज, नाम क्या बना? उज़्मा कमाल। थैंक यू। तो बताइए थोड़ा अपने बारे में बताइए, मार्केटिंग कंसल्टेंट होना फीमेल्स के लिए पाकिस्तानी मुआशरे में आसान तो नहीं होगा? एक्चुअली मैंने बहुत साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया। Oh my God, आला है और वो। मैंने पाकिस्तान के 3 लीडिंग ऑपरेटर्स टेलको में मैंने काम किया, जिनमें मोबिलिंग, जोंग और वारिद है। इसके अलावा मैंने कोका कोला बेवरेजेस में काम किया। Nice. तो काफ़ी टाइम जब काम कर लिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने जो लर्निंग है मेरी अपने कॉर्पोरेट टेन्योर की, उनको मैं अप्लाई करूं। ठीक है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज मार्केटिंग कंसल्टेंट। यस, हार्डशिप्स हर फील्ड में होती हैं और उसी तरह से अपना नाम बनाने में, काम करने में, फिर एक एज अ वर्किंग मदर आपको अपने घर को भी टाइम देना, एंड यू हैव टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। सो थिंग्स आर क्वाइट चैलेंजिंग बट आई रियली एंजॉय बिकॉज मैं बहुत एम्बिशियस हूँ हमेशा से लाइफ में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है काम करने का। So what's your best work till date? Which you are proud of? मैंने ये काम किया तो कमाल हो गया। जी, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने सारे ही आपने लीडिंग्स के साथ किए, सारे ही अच्छे हो गए। मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत अच्छा न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की, फिर न्यू पैकेजेस आते थे, फिर अवेयरनेस की कैंपेन्स बहुत ज़्यादा की। और अब जब मैं एज मार्केटिंग कंसल्टेंट काम कर रही हूँ तो मेरा प्राइम फोकस है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस पे। और ये मेरा एक नेशनल नैरेटिव है जो आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसको मैसेज को लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो बहुत ह्यूज बजट्स होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड पीपल एज देयर परमानेंट रिसोर्स, जिसमें ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, मार्केटिंग ऑपरेशंस के लोग होते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव पीपल क्योंकि मोस्टली आर फॉरेन क्वालिफाइड या वो पाकिस्तान में बड़े बड़े नामों के साथ काम कर चुके होते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं या स्मॉल साइज बिजनेसेस हैं, वो एक परमानेंट रिसोर्स अपने साथ मार्केटिंग का स्पेशलाइज्ड अफोर्ड नहीं करते और लोग उनको ज्वाइन भी नहीं करते क्योंकि दे हैव लेस रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी और इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज भी, कि जो लोग क्वालिफाइड हैं दे वांट टू वर्क विद बिग ब्रांड्स। तो यहाँ पे मार्केटिंग नीड इन लोगों की ज्यादा क्रूशल है बिकॉज ये लोग छोटे बजट पे ऑपरेट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस को या मीडियम साइज बिजनेस को रन कर रहे हैं, जहाँ सस्टेनेबिलिटी और फिर प्रॉफिटेबिलिटी में जाना इनके लिए ज्यादा जल्दी जरूरी है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इन लोगों के लिए काम करूं क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एसएमईज। तो मैंने इसको अपने लिए एक स्पेशलाइज बिल्कुल, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी मार्केटिंग नीड्स को कहाँ से पूरा करें, किसके पास जाएं और उनको कौन जो कस्टमाइज सोल्यूशन उनके बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर सकता है। ठीक हो, मैं कहा ना बहुत अच्छा बोलती हैं आप, सही मानों में आप एक्सप्लेन कर देती चीजों को, है ना? हाँ, वेरी गुड टीचर। टीचर तो आप भी हैं।
ट्रेनर भी, हाँ, तभी ना आपको सही गाइड करती होंगी। मुझे आइडिया है, आई एम ऑल्सो टीचर, आई टीच मेडिकल स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि टीचर्स जो है ना वो ब्लेस्ड होते हैं कि किसी को नॉलेज ट्रांसफर करना इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। कोई भी फील्ड हो, आप नॉलेज आगे दे रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। एक्चुअली जब तक आप अपना आइडिया किसी दूसरे को नहीं ट्रांसफर कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा आकाशा, एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। 2020 की एंडिंग है और आप आई हैं, सो आपका भी काफी एक्सपीरियंस माशाल्लाह है शोबिज में। व्हाट्स योर टेक ऑन पाकिस्तानी शोबिज सिनेरियो? कहाँ खड़े हैं हम लोग? हम लोग कैसे जा रहे हैं? किसी भी फील्ड में देखें, शोबिज हो या कोई भी हो, जब तक हम अपनी नीयत नहीं साफ करते ना, हम ऊपर नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। और टीम वर्क नहीं है। कोई ऊपर जा रहा है तो हमें लगता है कि शायद हम इसका कुछ बुरा कर दें तो हम इसकी जगह पे आ सकते हैं। हमारा बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है। और अगर हम अपनी नीयत अच्छी कर लेंगे ना तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। हमारे जो मतलब हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने खूबसूरत मजहब से बिलोंग करते हैं, तो टॉप ऑफ द मजहब है, तो उसमें इतनी प्यारी बातें, उसको फॉलो करना चाहिए। और आप नहीं कर रहे। हमारी शोबिज फील्ड है या कोई भी फील्ड है, शोबिज भी बहुत डाउन। अब कोरोना ने तो वैसे ही पूरी वर्ल्ड को डाउन कर दिया। कि देखो 9 महीने हो गए, 10 महीने कोई फिल्म नहीं आई, कुछ नहीं, हम बैठे हुए, सब कुछ खत्म हो गया। अबे मतलब आई यूज्ड टू प्लान थिंग्स के टॉप 20 गाने इस शो में करता था मैं नॉर्मली ना, वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब सिर्फ एक चीज ही है कि कोरोना डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही चीज है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें, हम हैं रह गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत मौका दिया है, चांस दिया है। अभी भी अगर हम नहीं सीखें तो क्या फायदा फिर। अच्छा, जब ऑफ डे बात की तो मुझे अच्छी बात लगी कि आप कहते कि मैं एक ही ड्रामे में 2-3 आवाजें निकाल लेती हूँ। कुछ वो हो जाए हल्का सा। अभी आप देखी गई थी ना, वो मुझे अच्छा लगा, क्यूट लगा था। तो नाज़रीन, एक ही ड्रामे में 2-3 कैरेक्टर्स की आवाजें निकालना ये आसान बात तो नहीं है। और फिर उसको प्रेजेंट करना, पता ना चल सके कि वो एक ही इंसान निकाल रहा है। ये बहुत बड़ा टैलेंट है। उसमें ये है कि जैसी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो देखें, आप ऐसे बात करेंगे तो ये तो गलत बात है। मैंने आपको देखा है कि आप बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स को बुला रहे हैं अपने शो में, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और ऐसे भी होना चाहिए कि दुनिया में जितना भी टैलेंट है अपने सामने लेके आए। ऐसी आवाजें मोस्टली कार्टून्स में दिखा। अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो तुम तो कमाल की बातें कर रहे हो। हाँ, तुम अच्छा टैलेंट सामने लेके आ रहे हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो आई, वो छाई, वो पता कर गई। ओह माय गॉड, ये तो कमाल था। आसान नहीं है ये। टू मच ट्रू थिंग। एनीवे, फिर आप गेम स्टार्ट करें। आप लेडीज बैठी हैं दोबारा से। मजेदार गेम है। आप क्यों नहीं, ये गेम नहीं है, ये क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड है। मजेदार से सवाल होगा, डोंट वरी। अच्छे सवाल करूंगा मैं आपसे। फिर पता है कि हमारे कैसे गेस्ट बैठे हैं हमारे पास। डोंट यू वरी। मेरा नाम क्या है? एजाज वारिस। और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है रेडियो पे और देखता है टीवी पे। सो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन फ्रॉम यू। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहेंगे आप? कढ़ाई। कढ़ाई इज ऑल टाइम लव। चिकन कढ़ाई या मटन? चिकन। ओके, फाइन। अच्छा जी, व्हिच इज योर फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर एंड व्हाई? बार्बी। सुपर हीरो थे ना, बार्बी वाले कार्टून में आप आ गई, तो ठीक है, वो जान लेते हैं। सवाल चेंज कर देते हैं। अगर हम कोई फिल्म बनाए आपकी लाइफ पे, क्या नाम रखेंगे उस फिल्म का? तरक्की का सफर या मंजिल का, कुछ इस तरह से। मंजिलें अपनी जगह। हाँ। चलिए, सही या जिंदगी गुजार है। हाँ, ये लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मतलब उसमें आप सारा चीजें सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, सही है, जबरदस्त हो गया। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? जॉब इज नो मोर माय ड्रीम। ओह यार, आप खुद कर रही हैं। मैं खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, सो आई एम एंजॉयिंग इट। ग्रेट। Are you a morning or a night person? Night person. Okay, nice. If you could trade lives with anyone for a day, who would it be and why? डोरेमोन। बहुत इंटरेस्टिंग उसकी है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकूंगी। जबरदस्त हो गया। First thing you do when you get up in the morning? नमाज। या जबरदस्त। ठंडा पानी होता है, लेकिन गीजर का पानी हो तो मजा आ जाता है। अब तो मुश्किल है ही नहीं कुछ भी। आहिस्ता थोड़ा टाइम लेता है, उसको थोड़ी देर पहले खोल दे, उसको ऑन करना पड़ता है। अच्छा, इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलती हैं आप? कोई लाइन पता है? नहीं, पास कर दें उसको आप, नो वरीज। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, क्या हासिल करना चाहेंगे इस वक्त? खाना। ओह यार, वाकई सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाउ मेनी बुक्स यू रेड so far this year?
दिस ईयर आई थिंक 4 बुक्स। 4 बुक पढ़ी। कौन सी लास्ट बुक कौन सी पढ़ी आपने? लास्ट में बल्कि आजकल पढ़ रही हूँ वाइट टाइगर। ओके, वेरी नाइस। योर फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान एंड व्हाई? लाहौर। लाहौर है? लाहौर। आला, आगे तो मैं डिफरेंट सवाल आता हूँ, डोंट यू वरी। बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि उसके मुताबिक क्यों ना। Where would you go if you were invisible? I would like to travel the whole world. पूरी दुनिया को देखने का और सफर करने जरूरी का है एक ना, बहुत बड़ा सफर ड्रीम है। जरूरी है। हाँ। बहुत आला। अच्छा जनाब, one thing you are afraid of? Afraid of losing someone close. बहुत गंदी, ऐसा afraid, ऐसा fear है ये, इसका तो कोई वर्ड नहीं मेरे पास। वीकनेस है ये। ये वीकनेस होती है वाकई, सही बात है, अपना किसी को खोना। सही बात है, सही होता है। मुझे लगता है फियर ऑफ डेथ भी बड़ा अजीब सा है। हाँ, ये ये मुझे भी है। मुझे लग गया कि आपको भी है ये मुझे तो है। और ये मोस्टली लोगों को होता है जो लाइफ में कुछ बहुत करना चाह रहे होते हैं, कहते हैं लाइफ बहुत छोटी है। कोरोना ने काफी डराया हुआ इंसान बना दिया अंदर से, क्योंकि जो मैंने देखे ना अपने करीबी लोगों को देखा कुछ को कि एकदम कोरोना आता है, लोग चले जाते हैं, 3 दिनों में जा रहे हैं लोग। देखिए कोरोना तो अब आया है ना, वैसे भी आप देखें कि वैसे भी लाइफ है ही फ्रेजाइल। हार्ट अटैक सडन। वो तो आई लॉस्ट माई कोलीग 2 months बैक, और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा याद है कि वो और मैं बैठ के इतनी प्लानिंग्स करते थे कि हमने ये करना है, ऐसे करना है, और मैं अभी भी इमेजिन करती हूँ कि वो ही इज नो मोर, और ही डाइड लाइक कि मतलब शायद कुछ बिल्कुल मैं अभी आई कैन स्टिल हियर हिज वॉइस, और मैं सोचती हूँ कि उसके कितने बड़े एम्स थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वही ना, इंसान क्या क्या प्लानिंग करता है, मैं घर करूंगा, मैं ये बिल्कुल। करूंगा। इंसान तो फिर इंसान है। तो फिर इंसान ही है, ऐसा ही सिलसिला है कुछ। इफ यू कुड पेंट एनीथिंग राइट नाउ, क्या पेंट करना चाहेंगे आप? नेचर। Nature, nice. And last question, commonly for all three. On a scale of 1 to 10, how cool are you? 9.5। 0.5 को छोड़ा आपने? क्योंकि हमेशा आप में एक कमी एक होनी रहती चाहिए, है। हाँ, सही है। 9, nice. 8.5। So we have confident ladies, right? अल्लाह, क्या बात है, सुपर। बहुत बात जनाब, बहुत मजे का शो जारी हो सारी है, और अभी हम विदा करेंगे पूरे शान मान से आपको। वो आई छाई पता कर गई। हाउ वाज द कोहिनूर एक्सपीरियंस, बताइए पहले कैसा रहा? बहुत अच्छा, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड वेंट गुड। थैंक यू सो मच, और आते रहिएगा। अब आप आती रहेंगे, आप बुलाएंगे तो मैं बुलाऊंगा जी, क्या पता आपको। प्लस कोई पैगाम दें अपने बहुत सारी ऑडियंसेस। पैगाम मेरा यही है कि बस छोटी सी जिंदगी है, इसी को हम लंबा और खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम इसको सुकून से अच्छे से करके गुजारेंगे, और इसका नहीं पता चलेगा ये कब चली जाएगी। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लाइफ, और इस लाइफ को भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ अच्छी है, आप पुरसुकून है, तो आपके इर्द गिर्द के सब लोग पुरसुकून होंगे। और एक लाइन कुछ और हो जाए और गाने की अब हम मौके नहीं छोड़ते, बता दो आपको। फिर हम जाते हैं इस ब्रेक पे, वापस आएंगे तो फिर अगला चंक स्टार्ट करते हैं जी। माइक एंड वी आर बैक। हमारा आखिरी चंक शुरू हो गया। वो कहते हैं ना कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और पेरिस से आया हमारा एक दोस्त को हम सलाम करने वाले हैं। एक अमेजिंग सिंगर से मिलवाते हैं आपको इस लास्ट चंक में, और आज तो पाकिस्तान आए हैं, अपने म्यूजिक की लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो छा जाना चाहते हैं। वैसे तो वो पेरिस बेस्ड हैं, तो हमने कहा कि अब वो लाहौर आए हैं और जैसे कि मेहमान ना बने, ऐसे तो हमारे हालात नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा तो दस्तूरी मेहमान नवाजी है। कोहिनूर और जैजी जब मिल जाते हैं ना, सिर्फ मेहमान नवाजी होती है वहाँ पे। सो लेट्स वेलकम द वेरी सोलफुल वॉइस ज़फर इकबाल। पेरिस से सीधा पहुंच चुके हैं कोहिनूर स्टूडियो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो जनाब सेगमेंट पूछ लेते हैं आपसे, पहले स्टार्ट करते हैं। आपकी कहानी जानते हैं आपकी जुबानी कि ज़फर इकबाल कैसे सिंगिंग में आए, सब बताएं अपने बारे में। सर मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरी पूरी फैमिली में सिंगिंग से कोई भी वाबस्ता नहीं रहा। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो थोड़ा मेरा घराना जो है ज़मींदार किस्म का है, तो काफ़ी स्टार्ट में उन्होंने मुझे मना किया। फिर मैंने कुछ अर्सा पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ गया फैमिली प्रेशर की वजह से। तो अभी अगस्त में मेरा गाना लॉन्च हुआ है, दोबारा मैंने रीस्टार्ट किया इस करियर को। हाँ।
तो एतबार गाना मेरा रिलीज हुआ है। एतबार कवर क्या नहीं अपना गाना? नहीं, मेरा अपना गाना था, मेरे अपनी कंपोजिशन। पता आजकल के जमाने में जफर अपने गाने बनाना एक करेज चाहिए, आपने वो करेज कर लिया है जी। वो लोग आते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं, कवर कर लेते हैं। नहीं, मैं स्टार्ट से ही करता हूँ, मैं अपनी कंपोजिशन बनाता हूँ, मेरे लिरिक्स भी अपने होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ, मेरी प्लान भी यही है कि मैं जब भी एक सॉन्ग करूँ तो पिछले से हट के करूँ, ताकि मेरे ऊपर एक ही स्टाइल गाने का ठप्पा ना लगे और मैं एक वर्सटाइल सिंगर बन के सामने आना चाहता हूँ, ताकि मैं हर ऑडियंस के लिए गा सकूँ। हाँ, और आप किससे इंस्पायर्ड हैं म्यूजिक में? बचपन से सुनते आ रहे हैं सजाद अली को, अदनान समी खान को, नुसरत फतेह अली खान साहब को सभी सुनते हैं। उनको गाना बहुत मुश्किल है लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। तो मतलब सब की तरह जो हमारे 90s के जितने भी लोग हैं, वो अदनान समी खान, सजाद अली और नुसरत फतेह अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, इन सबको मतलब सबकी तरह वो भी मेरे आइडियल वही हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब। बहुत सारे लाइव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। हमें सलमा ने मैसेज किया है कराची से, अब आपसे पूछना चाह रही हैं कि अगर हमने आपकी सर्विसेज लेनी हो तो हम कैसे अप्रोच करेंगे? तो बताओ, बैठा तो लिया आपने हमारे गेस्ट को, उनसे पूछे कि सर्विसेज क्या सर्विसेज लेनी है और कैसे अप्रोच किया जाए। जी, मेरा वेबसाइट भी है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा मेरा पेज है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज किया जा सकता है और आप अगर मेरा नंबर शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और मैं 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन करती हूँ। अगर रिमोट लोकेशन है तो मैं जूम के थ्रू ऑनलाइन भी जी, और अगर ज़रूरत हो तो फिजिकली फिर मुझे क्लाइंट के पास जाना भी पड़ता है अगर उसका कोई रिटेल ऑपरेशन है। आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है? uzma.kamal76। बस ठीक है, uzma.kamal76। डन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब गेस्ट बैठे हैं मजेदार किस्म के, तो उनसे अब चूंकि साल के एंडिंग डे है तो कुछ प्लान्स जानते हैं। क्या रेजोल्यूशंस बनाई है हमारे गेस्ट ने कि वो क्या करना चाह रहे हैं, अब किन अज़ाइम से एंटर हो रहे हैं नए साल में। तो पहले बाजिद जी आप पे आते हैं, क्या प्लान्स हैं जो पूरे नहीं हुए इस साल और अगले साल का गुमान है कि पूरे हो जाएंगे? इस साल तो कोरोना की वजह से सारे ही बैठे हुए हैं, तो इस साल तो लॉन्च का इरादा था एक अच्छे से तरीके से, लेकिन अब वो रुक गया। लेकिन इस साल इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में एक अच्छे से तरीके से लॉन्च होगा। आपको इनवाइट करूंगी, आपने आना है। हम तो आएंगे लाजमी, बिल्कुल। और एक तो इस चीज़ का इरादा है, दूसरा एक और फील्ड भी ज्वाइन करने का इरादा है इंशाल्लाह सून। क्या है वो फील्ड? वो सरप्राइज है? वो भी सरप्राइज है इंशाल्लाह। पहले उस फील्ड के दोबारा आप आएंगे तो वो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो हमने प्लान किया कि हम फैशन शो करने वाले हैं कुछ अच्छा सा मजेदार आपकी कलेक्शन के साथ इंशाल्लाह। आप बताइए क्या प्लान्स हैं मार्केटिंग कंसल्टेंसी में, अब क्या नया लेके आ रही हैं? जी, बस जैसा कि इस साल हम लोग सब बहुत इफेक्ट हुआ, बिजनेसेस भी हर्ट हुए और नेक्स्ट ईयर के लिए अल्लाह से दुआ है कि हमें वो इस मुश्किल से निकाले और चीज़ें नॉर्मल हों। तो मैं अपने इसी को लेके परसू करूँगी, प्लस मैं कुछ लर्निंग डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को कुछ सिखाना चाह रही हूँ इस फील्ड के बारे में, जो मैंने खुद सीखा अपनी मिस्टेक्स से, अपने सीनियर्स से। मैं चाहती हूँ कि वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं कमिंग ईयर में आई हैव बिग प्लान्स जिनका ताल्लुक ट्रेनिंग से है, डेवलपमेंट से है, और कंसल्टेंसी तो इंशाल्लाह चलती रही है समीर के लिए। बहुत आला छाई हुई हैं आप, ज़बरदस्त। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देखो जब लेडीज़ आती हैं ना, काम करती हैं एनर्जेटिकली, आई थॉट कि वो मुआशरा बहुत जल्दी पनपता और परवान चढ़ता है, बिकॉज आप तो पूरी एक लेगेसी को लेके चल रहे हो। नाइस नाइस नाइस। अच्छा मुझे आप बताओ कि पेरिस में रहकर कितना मुश्किल होता है पाकिस्तानी मीडिया में इन होना उस तरह से? एक्चुअली टोटल डिफरेंट है, आई नो दैट। म्यूजिक डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, और पेरिस जो है वो यूके की तरह नहीं है। मतलब अगर आप यूके में जाते हैं तो आपको पूरी देसी मार्केट मिल जाती है। आप जो कुछ पाकिस्तान में रह के करना चाहते हो आप सेम चीजें यूके में रह के कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी पेरिस में। तो इसलिए अगर मुझे म्यूजिक करना था तो मुझे पाकिस्तान में ही आना था या यूके जाना था। मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा शाहीनों का शहर है सरगोदा। और कुछ 14-15 साल पहले मैं शिफ्ट हो गया था पेरिस में अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे सिंगिंग करनी थी, हर हाल में करनी थी। तो पहले ये था कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं था, खुद मुख्तार नहीं था। तो अभी मुझे मौका मिला है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूं, तो मैंने ये कैरियर दोबारा स्टार्ट करने का फैसला लाहौर में तो क्या लाहौर में खापे शापे खाए आपने हमारे? सर मैं लाहौर का सब कुछ खाया हुआ है। क्योंकि मैं बेस्ट क्या लगता है आपको लाहौर का? सर मुझे लाहौर के जो पाए हैं, ओह माय गॉड, बड़े जबरदस्त। आप लोग क्या खाती हैं? फज्जे के पाए। आप लोग क्या खाती हैं वैसे सर्दियों में? देसी फूड। क्या उनका पाए आपका चॉइस क्या है? साग। ओह माय गॉड। सर्दियों में शर्त ये है कि हाँ सर्दियों में ना, लेकिन मकई की रोटी होनी चाहिए फ्रेश निकली हुई।
अच्छा, मकई के साथ मेरी फ्रेंडशिप नहीं है। नहीं है तो मुझे कुछ लोगों का टेस्ट डेवलप नहीं होता। पराठे खाती है साथ में आप? हाँ, पराठा नहीं, अब तो बल्कि हो गई तो अब रोटी बल्कि नहीं कहाँ खाती है हूँ। आप प्लीज? अब मैं रोटी खाती हूँ। हाँ, रोटी सिंपल रोटी, हाँ, लेकिन मक्खन होता है। यस, लेकिन साग भी स्पाइसी होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा स्पाइस जरूरी है, थोड़ा बहुत ब्लैंड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए। सर्दियों में तो Are you खाने diet conscious के लिटिल बिट थोड़ा सा देखना पड़ता है। बहुत जरूरी। सर्दियों में ये कि आप खाने बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हाँ। और फिश होती है, जैसे फिश था, निहारी। निहारी मैंने कल ही खाई है। अल्लाह, निहारी बोंग निहारी, सही मानो मुझे बोंग वाली की निहारी जो होती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का, Thank मजा you, आया, thank you बातें for की, आपको inviting जाना। जस्ट लव यू फॉर दिस कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो आया और अभी टाइम एंड हो गया, लेकिन जितना टाइम गुजरा है मैं कहता हूँ बहुत अच्छा गुजरा आपके Thank you साथ। very much, दोबारा sir. जल्दी आइएगा। बहुत शुक्रिया और आपने अभी मौका अपने दिया। गाना भी सुनने हैं आपसे। वैसे कोई पैगाम दो अपने बहुत सारे नए फैंस जो बनने वाले हैं आपके यहाँ से। पैगाम यही है कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो आपको उस पर 100% फोकस रखना चाहिए और आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको दो कश्तियों का शिकार नहीं होना चाहिए। Exactly. ठीक है, अगर आपने एक डिसीजन ले लिया है तो कोई भी आपकी मुखालफत कर रहा है, आप उनको अपने साथ मतलब उनको साबित करें कि आप सही हैं। आप अपनी फुल एफर्ट करें, 100% दें अपना और फोकस रहें। आपके पास एक गोल होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई गोल नहीं है आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो। तो बस मैंने यही सोचा हुआ है कि मैंने एक गोल डिसाइड किया हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस गोल तक पहुंचूं और अपनी तरफ से बेस्ट दूं, अपने ऑडियंस के लिए अच्छे से अच्छे गाने प्रोड्यूस करूं, बनाऊं, अच्छी से अच्छी कंपोजिशंस बनाऊं। आगे जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ऑडियंस पे डिपेंड कर रहा ठीक हो होता गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। यहाँ पर स्पेशल थैंक्स करने मुझे रिजवान फोटोग्राफी का, जिन्होंने आज के हमारे शो कवर किया। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप बहुत ब्लेस्ड सोलो, यू आर ट्रूली अ ट्रू जेम ऑफ अ पर्सन। और बना लो, ये था शो आज का, मजेदार खत्म हुआ, लेकिन खत्म तो गाने पे ही होगा। इनके गाना सुनते हैं, कैसा गाना गाते हैं हम भी चेक करेंगे। फॉलोअर पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम DREJAZWARIS प्लस फोन नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। कुछ काम चाहिए आपको हमसे, आप किसी को शो में बुलाना चाहते हैं, सेलिब्रिटी को, खुद आना चाहते हैं, कोई टैलेंट है आप में, तो मैं हाजिर हूँ उस नंबर पे आपके लिए। टेक इट अवे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे चलते चलते, और फिलहाल गाना सुनते धमकते धमकते जाएंगे जफर के पास। जफर आप आ जाओ माइक लेके मंच पे। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज। आइए।